मोशन चैप्टर है क्लास 9 का, सबसे पहला फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है मोशन। ठीक है, हम लोग अगर पढ़ते हैं मैकेनिक्स में तो सबसे पहले कोई चैप्टर पढ़ते हैं, मोशन ही पढ़ते हैं। मैकेनिक्स का मतलब हो रहा है जहाँ पे हम पढ़ेंगे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, यानी कि फिजिकल जो भी हमारे क्या बोलते हैं चेंजेस आ रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं मोशन वगैरह हो रहा है, टाइम हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, ये सब स्पीड जा रहा है, फोर्स हो रहा है, वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, रोटेशन हो गया, या ग्रेविटेशन हो गया, ये सारा का सारा कहाँ पड़ेगा, मैकेनिक्स में ही पढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोशन को पढ़ेंगे। मोशन को कितने देर में पढ़ेंगे, 1 घंटे में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा 1 घंटे में मोशन चैप्टर फुल रिवीजन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मोशन का शुरुआत करते हैं इसका डेफिनेशन से, इधर उधर ज्यादा बात नहीं करते, मोशन का शुरुआत करते हैं कहाँ से, इसका डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। आपसे पूछ दे कि मोशन किसे बोलते हैं या मोशन से आप समझते हैं क्या हो, मोशन होता ही क्या है। ठीक है, तो मोशन के बारे में आप इतना ध्यान रखना कि मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। बात समझना, ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। बात समझ में, आपको एक बस वाला एग्जांपल बताए थे। ठीक है, जैसे कि कोई एक बस है, इस तरह से कोई बस है। ठीक है, इस बस में 3 लोग हैं। ठीक, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम क्या है सी। ठीक, ये बस आगे की तरफ जा रही है, ऐसे ये बस क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रही है। ठीक, ये बस ऐसे आगे जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो अभी जो सिचुएशन है, ठीक है, एक इंसान बाहर पे खड़ा है, आप 2 दोस्त हो। ठीक है, ये दोनों बस में ये आगे जा रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन ऐसा है। ठीक, अब ये जो बी है, ये जो बी है ये बैठा हुआ सीट पे, ए बी है बैठा हुआ सीट पे, बस जा रही दोनों आगे। ठीक, तो ये ए वाला इसको क्या बोलेगा, रेस्ट पे बोलेगा या मोशन पे बोलेगा, और सी वाला इसको क्या बोलेगा, रेस्ट पे बोलेगा या मोशन पे बोलेगा। बात समझ में आया। तो कंसेप्ट यहाँ रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट हम लोग रेफरेंस से ले लेते हैं, जैसे कि समझा रहे हैं कि अगर ये बी को अगर ए देखेगा, ए को क्या देखेगा, ये बी जो है ए को देखेगा तो क्या बोलेगा कि ये मेरे बगल में है। ठीक है, ये मेरे क्या है, बगल में है। ठीक है, थोड़ा दूर बाद भी एक गाड़ी भले आगे भी चल जाएगी तो भी ये ए क्या बोलेगा कि बी अभी भी क्या है, मेरे बगल में है। तो मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे देखने की वजह से, मैं जिस तरह से देख रहा हूँ उसको कि मेरे से ये ना दूर जा रहा है ना ही मेरे से पास आ रहा है। बात समझ में, ना मुझसे दूर जा रहा है ना मुझसे पास आ रहा है। बात समझ में, तो मेरे रिस्पेक्ट में उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, मेंटेन है। मेरे रिस्पेक्ट में जो उसका पोजीशन क्या है वो मेंटेन है। तो यानी कि मेरे लिए वो क्या नजर आएगा, रेस्ट पे नजर आएगा। बात समझ में आया। ठीक, लेकिन अगर यही बात कर रहे हैं इसके लिए, सी के लिए क्या बोलेगा, अभी हमसे ये इतना दूर पर है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो अभी x इक्वल टू कुछ होगा x1, फिर थोड़ी देर के बाद इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कोऑर्डिनेट चेंज होगा ना, x एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये यहाँ से वहां तक चल जाएगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ और हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ हो जाएगा। कोऑर्डिनेट चेंज होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, मोशन पे है। और अगर कोऑर्डिनेट और पोजीशन उसका चेंज नहीं हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा रहा है रेफरेंस के हिसाब से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो रेस्ट पर हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक, जैसे कि अभी ये हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, और मेरे बगल में भी कोई दौड़ रहा है, हम दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे से दौड़े जा रहा हूँ, दौड़े जा रहा हूँ, दौड़े जा रहा हूँ, है ना, मेरे बगल में ये भी दौड़े जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर इसका मुंडी देखूंगा तो बोलूंगा ये मेरे सामने है, ये रेस्ट पर है। बात समझ में, मैं अभी यहाँ पे था, मैं भी आगे गया, वो भी आगे आ गया, ये भी इसको क्या नजर आएगा, रेस्ट पे ही नजर आएगा। बात समझ में आया, तो वो कैसे नजर आएगा, रेस्ट पे नजर आएगा। अब मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछता हूँ, क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि ये कोई पेड़ है, आप बताओ ये पेड़ रेस्ट पर है या मोशन पर है। हम नहीं बता सकते ये रेस्ट पे या मोशन पे। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक हमको कोई रेफरेंस ना मिले तब तक हम लोग नहीं बता सकते। जैसे कि मान के चलो ये कोई इंसान यहाँ खड़ा होकर इसको देख रहा है, तो क्या बोलेगा, वाह खड़ा पेड़ रेस्ट पे है। बात समझ में आया। ठीक, इसको बोलेगा यहीं पर है तू बाबू और तू यहीं पे रहेगा। लेकिन कोई अगर बस से जाते हुए देखे इसको, तब ऐसे बस से जाकर तुमको क्या लगेगा, पेड़ पीछे जा रहा है, ऐसा लगता है ना, फील होता है ना कि हम आगे जा रहे हैं तो चीजें क्या होती है, पीछे जा रही, रोड, सड़क, हवा, बादल, पेड़, पहाड़ सब पीछे की तरफ जा रहा है जब हम आगे जाते हैं। बात समझ में आया। क्यों, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में अभी ये इतना दूर पर है और कुछ देर के बाद फिर वो उतना दूर पर होगा, जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर कितना दूर पे होगा, बहुत ज्यादा दूर पर होगा। तो मेरे लिए क्या कर रहा है, डिस्टेंस को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। बात समझ में आया, तब हम उसको क्या बोल देंगे, मोशन में बोल देंगे। तो मोशन का एक ही डेफिनेशन है, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन with respect to time and reference then the object is said to be in motion। तब हम उसको किस चीज में बोल सकते हैं, मोशन में बोल सकते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि if an object, ठीक है, if an object changes its position, क्या चेंज कर रहा है बालक, इसका पोजीशन चेंज कर रहा है ना,
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम तो बीतेगा ही बाबा, टाइम किसी लिए रुक के रहेगा नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो रहा है ये, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस, बात समझ में आया। देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, इज सेड टू बी इन मोशन, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, मोशन, वरना फिर हम लोग उसको किस चीज में बोल देंगे, रेस्ट पे बोल देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये पड़ा हुआ पत्थर रेस्ट पे होगा या मोशन पे होगा, रेफरेंस के हिसाब से, इसको देखने वाला हिसाब से, मैं बोलूँ ग्राउंड के हिसाब से, जमीन के हिसाब से रेस्ट पे होगा, बात समझ में आया, और चलती गाड़ी के हिसाब से मोशन पे हो जाएगा, बात समझ में आया। तो यही है रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट। अगर आपसे रेस्ट का डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे, यही सब चीज कि क्या बोलेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और रेफरेंस देन इट्स सेड टू बी मोशन, रेस्ट, बात समझ में आया, ठीक। टाइम तो कम से कम देना ही पड़ेगा ना, टाइम तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, मान के चलो अभी टी इक्वल टू क्या बोल रहे 12 बज के मान के चलो 3 मिनट 3 सेकेंड एकदम पूरा इतना टाइम है, अब उसी टाइम पर कोई एक चीज दूसरा जगह पे नहीं ना जा सकता है, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना, 0.001 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, बात समझ में आया, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, तो टाइम के लिए ज्यादा कुछ समझने का जरूरत नहीं है, रेफरेंस को समझ लो कि देखने वाला होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं नजरिया, कि देखने वाला कौन है, बात समझ में आया। और जब तक हमको कोई देखने वाला नहीं पता तब तक हम लोग मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो मोशन क्या है, एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जो कि तभी डिफाइन होगा जब कोई रेफरेंस होगा, तब रेफरेंस बेस्ड क्वांटिटी है, रेफरेंस नहीं है तो फिर हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बात समझ में आया, ठीक, इतना बात समझ में आया, ठीक। अभी हम बताओ मैं रेस्ट पे हूँ कि मोशन पे हूँ, कैसे बोल सकते हो रेस्ट पे, रेफरेंस के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से मैं रेस्ट पर हूँ, ठीक है। कोई सूरज पे चढ़ के बोले तो बोलेगा नहीं सर सूरज पे नहीं चढ़ सकते, मान के समझो, समझो है ना, ऐसे सूरज से बाहर से एकदम बहुत दूर से देखे, पृथ्वी के बाहर से जाके देखे तो क्या लगेगा उसको, पृथ्वी घूम रही है, ऐसे से गोल गोल घूम रही है, तो मैं भी तो इस बस में बैठा हुआ जिस आदमी जैसा हूँ, मैं भी तो घूम रहा हूँ, तो उनको थोड़ा 10 दिन के बाद कहाँ दिखेगा, पृथ्वी यहाँ, तो हम इसकी वजह से यहाँ से कहाँ नजर आएंगे, यहाँ, बात समझना। तो देखने वाला डिपेंड पे करता है कि हर कोई इस दुनिया में क्या है, रेस्ट पर है, हर कोई मोशन पे है, ना ही कोई रेस्ट ना ही कोई मोशन, जब तक रेफरेंस क्लियर नहीं होगा तब तक रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन क्लियर होगा ही नहीं, बात समझ में आया। तो ऐसे मोशन का डेफिनेशन क्या लिखोगे एग्जाम में, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में जैसे अच्छे से एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, अ मूविंग कार विथ रेफरेंस टू ग्राउंड, बात समझ में आया, मूविंग कार विथ रेफरेंस टू ग्राउंड है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मूविंग कार, चलती हुई गाड़ी किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कम से कम एक रिस्पेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, सिर्फ मूविंग कार लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, बात समझ में आया, ठीक है, मूविंग कार लिखोगे दिक्कत हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर कभी कुछ ना लिखा रहे तो हम लोग हर चीज किस चीज से कंपेयर करते हैं, ग्राउंड से कंपेयर करते हैं, जमीन से, बात समझ में आया, जनरली हम लोग किस चीज से कंपेयर कर लेते हैं, ग्राउंड से, बात समझ में आया। जैसे कि मैं बोल दूं कि ये बोर्ड रेस्ट पर है मोशन पे, तो हम रेस्ट पे बोल देंगे, क्यों, क्योंकि हम किससे कंपेयर कर दे रहे हैं, ग्राउंड से कंपेयर कर रहे हैं। तो दुनिया में हर चीज को इधर इधर इस धरती पे जितना भी हम कंपेयर करेंगे किससे कंपेयर करेंगे, ग्राउंड से कंपेयर करेंगे। रेस्ट और मोशन में कोई डाउट नहीं होगा ना, तो आराम से तुम चीजों को जज कर सकते हो कि कौन रेस्ट पर है और कौन मोशन पर है, बात समझ में आया, ठीक। तो रेस्ट और मोशन का ये कंसेप्ट है, आप लोग इसे कर सकते हो, ठीक। अगर कोई मोशन कर रहा है तो, ठीक है, मोशन कर रहा है तो उसके बिहेवियर पे हम लोग मोशन को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई मोशन कर रहा है तो उसको अलग अलग कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला आप समझ लो ट्रांसलेटरी मोशन, क्या हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट एक जगह से यहां से उठ के इतना आगे चला जा रहा है, समझा, कि वो उठ के एक जगह से क्या हो रहा है, दूसरे जगह तक जा रहा है, पूरा पोजीशन पर्टिकुलरली एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज कर रहा है, बात समझना। तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। पूरा का पूरा होल ऑब्जेक्ट, पूरा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, बात समझ में आया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा हम लोग बात करते हैं रोटेशनल मोशन। कौन सा बात करते हैं, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, वो एक ही जगह क्या करते रहता है, स्पिन करते रहता है, रोटेट करते रहता है, बात समझ में आया। जैसे कि पंखा, बात समझ में आया, ये पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह उठ के नहीं जा रहा है, ये अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड क्या करते रहता है, ये घूमते रहता है, बात समझ में आती है। इसको हम लोग किस में रखते हैं,
रोटेशनल मोशन में रखते हैं, ठीक। और एक हो जाता है CRTM, कंबाइंड कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन, बात समझना है। तो कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन मतलब कि कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ये हो गया कि वो ट्रांसलेटरी भी करेगा, ट्रांसलेटरी मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा और साथ में क्या करेगा, रोटेट भी करेगा, मतलब घूमते घूमते जाएगा। जैसे लट्टू या पृथ्वी, वो क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है और घूम भी रहा है, रोटेशन भी कर रहा है और रिवोल्यूशन भी कर रहा है, ठीक है। अब इसी ट्रांसलेटरी मोशन को हम लोग बहुत अलग अलग टाइप में डिफाइन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हो रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, कौन बताएगा? रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट आपने पढ़ा है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन में हमेशा चलो, कैसे चलो, स्ट्रेट लाइन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मोशन परफॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन, इसी को बोलेंगे कि एक ही लाइन में चलेंगे, ठीक है। अब ये रेक्टिलिनियर के अलावा एक लिख सकते हैं कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर का मतलब कर्व लाइन में चलो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलो, बात समझ में आया? तो कर्वीलिनियर मोशन बोलेंगे, ठीक। तीसरा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब, हाँ, सर्कल पे अगर वो मोशन कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, बात समझ में आया? चौथा पीरियोडिक मोशन। हाँ, पीरियोडिक मोशन का मतलब फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल पे अपना मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब वो रिपीट कर रहा है तो उस समय पथ कैसा हो सकता है, पथ उसका कैसा भी हो सकता है ना। मान के चलो ट्राइंगल में जाके बार बार वही आ रहा है, बार बार जाके वही आ रहा है, या फिर स्क्वायर में बार बार जाके वही आ रहा है, या सर्कल पे बार बार जाके वहीं पे घूम जा रहा है। तो अगर वो एक बार पूरा का पूरा घूम जा रहा है लेकिन टाइम हर बार उतना ही लगाना, जैसे यहाँ 3 सेकंड लगाया तो अगली बार भी कितना लगाना चाहिए, 3 सेकंड, हर बार कितना लगाना चाहिए, 3 सेकंड। और उसी टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, कि हर बार उतना ही टाइम लगाए, बात समझ में आया, अलग टाइम नहीं लगाए, ठीक। हम चलो अगर मान के चलो कि ये आ तो रहा है, एक बार 3 सेकंड में आया, अगली बार 5 सेकंड में आया, अगली बार 6 सेकंड में आया, तो हम उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक नहीं बोल पाएंगे। पीरियोडिक का मतलब ही है कि टाइम इंटरवल उसका फिक्स होना चाहिए। जैसे पृथ्वी हर बार कितना बार में घूम रहा है, 365 दिन और कुछ घंटों में है ना, 6-8 घंटों में, बात समझ में आया, ठीक है। उसका रोटेशन का भी स्पीड है कितना, 24 घंटों में एक बार घूम जाता है, बात समझ में आया, ठीक। तो वैसे ही पीरियोडिक इसको बोलते हैं कि हर एक टाइम इंटरवल पे क्या करे, वो रिपीट करता रहे अपने मोशन को, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखते हैं हम लोग बालक, ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन का मतलब होता है बैक एंड फोर्थ मोशन। कैसा, बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा और पीछे आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्किलेशन मोशन। जैसे पेंडुलम वाला है ना, ये आगे जाएगा और पीछे आएगा, ये लॉब लगा हुआ रहेगा, पर रस्सी में ऐसे धागा टांग के ऐसे लटका के छोड़ दो, ये आगे जाएगा और ये पीछे आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्किलेशन मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन या ऑस्किलेशन बोलेंगे, बात समझ में आया? रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, सर्कुलेशन, पीरियोडिक, है ना, ऑस्किलेशन और कंबाइंड रोटेशनल मोशन, और या फिर आर्बिट्ररी मोशन। आर्बिट्ररी मतलब रैंडम मोशन, है ना, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब हो गया जिसका कोई रूल नहीं है, मुझे अनडिफाइंड पैटर्न में चल रहा है, मक्खी का उड़ना, बात समझ में आया? तो कौन सा मोशन हो गया, रैंडम मोशन, बात समझ में आया, ठीक। और एक और एक्स्ट्रा में आप लोग पढ़ सकते हो मिक्स्ड मोशन। मिक्स्ड में क्या होगा कि एक से ज्यादा मोशन वो कर सकता है। जैसे पृथ्वी के बारे में बोलो तो अर्थ क्या कर रहा है, वो अर्थ क्या कर रहा है, सन के अराउंड क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन भी कर रहा है, क्या कर रहा है वो, रेवोल्यूशन भी कर रहा है, और अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, साथ में वो पीरियोडिक भी कर रहा है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में भी तो रोटेट भी कर रहा है और रेवोल्यूशन भी कर रहा है, बात समझना, उसका टाइम भी फिक्स है। तो ये अर्थ का मोशन कौन सा हो जाएगा, पीरियोडिक भी हो जाएगा, बात समझ में आया, ठीक। और अगर कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर भी हम बोल सकते हैं, लेकिन वो सर्कुलर होता नहीं है, एलिप्टिकल होता है, लेकिन अभी बेसिक के लिए हम लोग सर्कुलर बोल सकते हैं, बात समझ में आया, ठीक। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और अगर मिक्स करना चाहेंगे तो हम लोग पीरियोडिक, कर्विलिनियर, कर्विलिनियर एक कर्व है लेकिन एक सर्कुलर हो गया तो हम उसको सर्कुलर में रख ले रहे हैं, ठीक है। बस ये सब लिख सकते हैं, और रोटेशनल में भी रख सकते हैं इसको, है ना, और रोटेट करते करते घूम जा रहा है, बस सुनना है। तो इस तरह से हो गया। तो इतने टाइप्स ऑफ मोशन आपको पूछेगा तो ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें देता ही नहीं है बोर्ड एग्जाम, ये नॉलेज के लिए कि इतने टाइप के क्या होते हैं, मोशन होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अगर मोशन कर रहा है तो मोशन करने के दौरान आपको कुछ कुछ टर्म के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। सबसे पहला टर्म है डिस्टेंस। डिस्टेंस को क्या लिखते हैं बालक, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, हाँ, टोटल पाथ
कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं, बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखते हो? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, पाथ कवर्ड, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कैसा? शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई इंसान है, वो इस तरह से पहले गया 4 मीटर सीधा और लेफ्ट ले लिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 3 मीटर, ठीक। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पहले ए से बी गया और ये सी होगा, ठीक। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी बताओ भाई। 7 मीटर। वेरी गुड, डिस्टेंस हो जाएगा 7, क्योंकि डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, जितना चला जिधर चला सब लिखेंगे, है ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 4, 7 मीटर हो गया, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर। और कोई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है आपको, शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। शॉर्टेस्ट मतलब के लिए शुरुआत और आपको अंत देखना है। क्या देखना है, इनिशियल, क्या देखना है आपको, इनिशियल पोजीशन, शुरुआत में आप कहाँ पे, और आपको क्या देखना है, फाइनल। इनिशियल और फाइनल को जोड़ दो, वही मेरा क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा। ये शुरुआत और लास्ट को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना, जोड़ देना। तो यही जो है ये मेरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये तो दिया नहीं, ये 4 है, ये 3 दिया, हम मैथ्स लगा के निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 5 बन के आ जाएगा। बात समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन है, ठीक। ऐसा कोई आधा सर्कल, कितना है, आधा सर्कल है, रेडियस इसका 7 मीटर है, रेडियस कितना है, 7 मीटर है। कोई इंसान यहां से लेकर पूरा यहां तक घूम के आता है, ओ से लेकर ए तक आया, या ए से लेकर बी, बी से लेकर ए से लेकर बी तक, ऐसे लिखा है ना, ए से लेकर बी तक आया, इसका सेंटर है ओ। इस केस में कौन बताएगा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, बताओ। 14 मीटर। डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बताओ। डिस्टेंस कितना होगा, वो तो इधर से आया है ना, ये रास्ता हुआ है, तो ये रास्ता निकालोगे, आधा सर्कल है, पेरीमीटर का आधा है ना, सरकमफ्रेंस का आधा, यानी पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर हो गया, 22/7 गुने 7 कितना आ गया, 22 मीटर। बात समझ में आया? और अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो शुरू में यहाँ था, फाइनल यहाँ था, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये कितना हो गया टोटल, डायमीटर हो गया ये तो, है ना, रेडियस का डबल हो गया, 14 मीटर। बात समझ में आया? ठीक। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो जिधर जिधर गया, मैं जहां जहां भी गया, यहाँ से गए पैगोड़ा चौक, पैगोड़ा चौक से गए फिर उधर मन्ना चौक क्या होगा, फिर घर गए। बात समझ में आया? तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, इधर 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 सब हो गया। बस में डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो भले वो रास्ते में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वो मेरे लिए रास्ता बना या नहीं बना, लेकिन पूछेगा डिस्प्लेसमेंट तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट और उस पॉइंट पे मिला देंगे और बता देंगे कि ये वाला उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। भले उधर मैं जा सकूं या नहीं जा सकूं, उधर रास्ता बना या नहीं बना मुझे मतलब नहीं है, मेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो मैं बस इतना बता दूंगा कि इनिशियल पॉइंट कहाँ भैया, यहाँ है, फाइनल पॉइंट कहाँ है, यहाँ, इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो। बात समझ में आया? यही जो स्ट्रेट लाइन है, यही स्ट्रेट लाइन क्या बता देगा, डिस्प्लेसमेंट बता देगा। बात समझ में आया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन बना लोगे, ज्यादातर सर्कुलर में क्वेश्चन देता है। किसमें देता है, सर्कुलर में। जैसे ये क्वेश्चन बताता है ना, क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, 8 बज जाएगा मेरे को बता देना, ठीक, उससे ज्यादा जो क्लास में नहीं, ठीक, ऐसा हो गया, ठीक, ऐसे है, ठीक। आपको बताना है कि कोई यहां से लेकर यहां तक चला गया, ठीक, पहले वो ए से गया बी, बी से गया सी, और सी से कहा गया डी, ठीक। अभी आपको बताना है, ये हो गया 4 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, और ये हो गया 6 मीटर। अब बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वेरी गुड, कौन बताया, ठीक, डिस्टेंस 4 + 6 + 4। डिस्टेंस के लिए क्या करना है, जिधर जिधर जाओ, कितना बार भी जाओ, उसको क्या कर लेना है, जोड़ देना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोलोगे, बोलोगे हम यहाँ पर थे शुरू में, बाद में कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे, इसको ज्वाइन कर देंगे, यही क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अब निकालेंगे कैसे, थोड़ा बहुत मैथ लगा लेंगे, इसको यहाँ से इसे ज्वाइन कर दिए, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिए, ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 8। अब एक ऐसा ट्राइंगल है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 6 है, तो ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, √6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, ये 10 होगा।
दो तीन ट्रायंगल तो याद ही कर लो, बात समझ में आया। ये 3 है, ये 4 है तो ये 5 होगा, ये 4 है तो ये 3 है तो ये 5 होगा, ठीक है। ये 6 है, ये 8 है तो ये 10 होगा, ठीक है। ये 12 है, ये 5 है तो ये 13 होगा। दो तीन वाले तो इसे बार बार आते ही रहते हैं, बात समझ में आया, ठीक है। तो ये सब देख लो, ठीक। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन हो जाता है, बहुत आसान। सर्कुलर में थोड़ा सा और आसान होता है, ठीक, ठीक। तो आपसे एग्जाम में डिस्टेंस पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर भी पूछ सकता है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, जैसे ये रहा डिस्टेंस और इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट। कितने अंतर आप लिख सकते हो एग्जाम में, टोटल कितने डिफरेंसेस लिख सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कितने अंतर लिख सकते हो? सबसे पहला अंतर आप लिखोगे, कोई भी अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर बताना है तो सबसे पहला आप अगर अंतर बताओगे तो डेफिनेशन का ही बताओगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, और इसको क्या बोलोगे, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। बस समझ में आया, ठीक। दूसरा आप क्या लिखोगे कि ये किस तरह का क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। बस ना, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, आप किधर भी जाओ वो जुड़ता ही जाएगा, घूम के वापस भी आओ तो भी वो जुड़ जाएगा, लेकिन अगर इसमें घूम के अगर आप वापस आओगे तो फिर वो माइनस भी हो सकता है, बात समझ में आया, ठीक। तीसरा, ऐसा यूनिट दोनों का सेम ही होता है, इसका भी मीटर होता है, इसका भी मीटर होता है, अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लेना, लेकिन दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, सेम ही होगा। मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर होगा। आप जो लिखोगे वो ये लिख सकते हो कि ये जीरो नहीं हो सकता, कांट भी जीरो। अगर मोशन हुआ है, अगर मोशन हो गया तो वो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। कब जीरो हो जाएगा, जहां से शुरू किए वहीं पे पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, वो फिर जीरो हो जाएगा। जैसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना आयुष, जैसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ऐसे घूम के ये मैं यहीं पहुंच गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से शुरू किया और यहीं पहुंच गया तो इनिशियल भी यही और फाइनल भी, शुरू भी यही अंत भी यही, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिख देंगे, जीरो। अच्छा, और इस केस में डिस्टेंस क्या लिख देंगे, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, यही इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। यही कंसेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, बात समझ में आया, ठीक। इसको मिटा दे। चलो, अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद, इसमें अगर आगे कोई टॉपिक है तो वो टॉपिक हो जाएगा तुम्हारा एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस क्या करोगे कि मान के चलो एक बार चले 6 मीटर, एक बार चले 7 मीटर, एक बार चले 8 मीटर। क्या करें, एक बार 6 मीटर चले, एक बार चले 7 मीटर, एक बार क्या चले 8 मीटर। तो एवरेज के लिए क्या करना, टोटल जोड़ देना, टोटल जोड़ देना, और कितना बार चले हो आप, है ना, 3 बार चले, है ना भाई। नंबर ऑफ फेनोमेनन या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ जो भी लिखना आप, इसको नंबर ही लिख के छोड़ देता हूँ, है ना। नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितना बार आप रिपीट कर रहे हो, है ना, इस चीज को लिखना, है ना। तो चले कितना, 6 फिर 7 फिर 8, बस में डिवाइड कर दिए, कितना बार चले आप, 3 बार चल रहे हो। तो एक बार का एवरेज कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ लो और क्या कर लो, 3 से भागा कर लो, तो जितना आएगा आएगा, 6 7 13 8 21, 21 को 7 से भागा करोगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बस में। तो इससे क्या समझ में आएगा कि लगभग आप हर बार कितना चल रहे हो, 7 मीटर के आसपास चल रहे हो, एक एवरेज समझ में आएगा, है ना। ये मीन जैसा हो गया, एवरेज डिस्टेंस हो गया, ठीक। ये समझ में आया। चलो, बात करने वाला था स्पीड पे, किस चीज पे बात करते हैं, स्पीड पे। स्पीड के लिए क्या बोलते हैं, स्पीड के लिए क्या बोलते हैं, स्पीड के लिए क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। कि आप एक यूनिट टाइम पे, यूनिट टाइम मतलब हो सकता है 1 सेकेंड में, या हम जज करें 1 मिनट में, या फिर जज करें हम 1 घंटा में जज करें। जनरली इसका ऐसा यूनिट क्या लेते हैं, सेकेंड में लेते हैं, बात समझ में आया, ठीक। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम पे आप कितना चल रहे हो, बात समझ में आया, वही मेरा क्या कहलाएगा, स्पीड। जैसे कि मैं स्पीड लिख देता हूँ एग्जाम्पल में, अगर लिख देता हूँ 70 मीटर पर सेकंड किसी का स्पीड है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि वो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 70 मीटर चलेगा, बात समझ में आया। अगर मैं लिख दिया हूँ कि 18 किलोमीटर पर आवर,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में कितना चलेगा, 18 किलोमीटर चलेगा। अगर मैं लिख दिया कि 360 फीट पर मिनट, बात समझ में आया, यानी 1 मिनट में कितना चलेगा, 360 फीट, इस तरह से है ना। 76 सेंटीमीटर पर मिली सेकेंड, यानी 1 मिली सेकेंड में कितना चलेगा, 76 सेंटीमीटर, बात समझ में आया। लेकिन ऐसा यूनिट हम लोग मीटर सेकेंड को ज्यादा रेफरेंस करते हैं, डेली लाइफ में हम लोग इसी को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, मीटर पर सेकेंड को यूज करते हैं, ठीक है। इसका अगर एसआई यूनिट अगर हम बात करें, एसआई यूनिट क्या बात करें तो मीटर पर सेकेंड। वैसे ज्यादातर हम लोग कौन सा यूज करते हैं, मीटर पर सेकेंड ही यूज करते हैं। यूज तो कुछ भी किया जा सकता है, किलोमीटर पर आवर भी, फीट पर मीटर भी, समझ में। डिस्टेंस का जितना यूनिट है वो और टाइम का जितना यूनिट है वो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जितना बनेगा उतने तरह के ये यूनिट बन सकते हैं, बात समझ में आया। जैसे कि डिस्टेंस में तुम लिख लो सेंटीमीटर और इधर लिख दो टाइम में लिख दो तुम आवर, इधर डिस्टेंस में तुम लिख दो अपने से किलोमीटर और इधर लिख दो सेकेंड, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बात समझ में आया, ठीक है। लेकिन ऐसा यूनिट कौन सा यूज करते हैं, मीटर पर सेकेंड। चलो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, स्पीड का फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक, क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। यहीं से बता दो डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला यूज करोगे, एक और ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड, ठीक। अच्छा मैं पूछूं टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम उधर और स्पीड, हाँ वेरी गुड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, 2-3 बार बोल लो, ये दिमाग में याद हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला याद करो, ये दो तो उसके बस ऐसे ही डिराइव करके इसे लिख सकते हो, है ना, बात समझ में आया कि यही इसी को याद करोगे हो गया। डिस्टेंस निकालना है, ये उधर ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। टाइम निकालना है, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर और वापस कर दो, बात समझ में आया, ठीक। चलो तो इसको अब मैं मिटा देता हूँ, इसको समझ लो। चलो इससे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे ही देख के तुरंत आंसर दे देना, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है कि ये एक इंसान है जो कि 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से किसी चीज से जा रहा है, बस समझ 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रहा है, 5 सेकंड में कितना दूर जाएगा, डिस्टेंस बताओ, 5 सेकंड में कितना जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 10 का और टाइम कितना है 5 का, कितना आ गया 50 मीटर, बात समझ में आया, ठीक। चलो एक इंसान है, ठीक है, वो चला गया 100 मीटर, लेकिन वो चला गया कितना 20 सेकंड में गया, बात समझ में आया, तो इसका स्पीड कितना होगा, वेरी गुड 5 मीटर पर सेकंड, बात समझ में आया, 100/20, 5 मीटर पर सेकंड, बात समझ में आया। डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे 5 मीटर पर सेकंड। चलो इसमें भी बात करते हैं कि मुझे जाना है कम से कम 1 किलोमीटर, कितना जाना है 1 किलोमीटर, और मैं जिस गाड़ी से जा रहा हूँ या किसी चीज से जा रहा हूँ उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, 1 आवर। और कोई, आपको क्या करना पड़ेगा इस चीज के लिए, आपको डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, तो आपको डिस्टेंस में क्या चाहिए, मीटर में, 1000 मीटर। अब बना सकते हो आप, बात समझ में। तो टाइम बराबर क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1000 और स्पीड कितना है 10 का, किस चीज में आएगा टाइम, सेकेंड में आएगा, क्योंकि ये सेकेंड में कितना आ गया, ये 1000 है ना, तो 100 सेकेंड आ गया। 100 सेकेंड मतलब 1 मिनट, 1 मिनट 40 सेकेंड, बात समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो डिस्टेंस और स्पीड का कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है, कोई दिक्कत, डिस्टेंस और स्पीड में कोई हार्ड क्वेश्चन बनता ही नहीं, यही 2-3 क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे, ठीक, बड़ा ही आसान होता है, ठीक। स्पीड तो सबको समझ में आता है, वेलोसिटी किसको समझ में आता है, बात समझ, वेलोसिटी में थोड़ा अंतर आ जाता है वाला। वेलोसिटी अगर आप पढ़ने जाओ तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस का बात करते हैं, यहाँ किस चीज का बात कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का, बात समझ में आया, किस चीज का बात कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम देखते हैं, बात समझ में आया, कि आप कितना डिस्प्लेसमेंट किए हो 1 यूनिट टाइम पे, बात समझ में आ रहा, इसको ये रखते हैं। एसआई यूनिट तो इसका सेम ही जाएगा, मीटर पर सेकेंड ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही लिखेंगे, ठीक। चलो वेलोसिटी की अगर बात करो तो ये कैसा हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, किस चीज पर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी होगा, बात समझना, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक। अगर बात करें जैसे क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन है जो अभी तुम लोग सर्कल वगैरह बना रहा है, उसी पे एक बार बात कर लेते हैं। जैसे ये इंसान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये आर है, ये हो गया कितना 7 मीटर है, ठीक, रेडियस 7 मीटर है। ये ए से कहाँ तक पहुंच गया, बी तक, ए से कहाँ तक पहुंच गया, बी तक। जब वो ए से बी तक पहुंचा, वहां तक का डिस्टेंस बता हुआ, ए से बी तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना होगा, ए बी का, ठीक है। और
डिस्प्लेसमेंट भी बताओ कि ए से बी तक पहुंचने में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सेम क्वेश्चन, ठीक। और इसी में आपको बताओ कि अगर वो मान के चलो यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में लगा दिया 11 सेकंड, कितना लगा दिया, कितना लगा दिया 11 सेकंड, या मान के चलो मान लेते हैं, लिख देते हैं 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड लगाया फॉर दिस जर्नी, बात समझना, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए यहाँ लगाया, यानी टी इक्वल टू 0, यहाँ टी इक्वल टू 2 सेकंड, यहाँ तो 0 से 2 सेकंड के बीच में, यानी ये टोटल 2 सेकंड लगाया इस जर्नी को करने के लिए। तो इस जर्नी को कंप्लीट करने में कितना लगा उसको, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड लग गया। तो अब यहाँ पे आपके लिए 2 क्वेश्चन बन जाएंगे कि स्पीड बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जाने का स्पीड क्या हुआ, और वहीं से वहीं तक जाने के लिए वेलोसिटी क्या होगी। बात समझ में, स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगा। तो कैसे बनाओगे इस तरह के क्वेश्चन में, क्या लिखोगे, डिस्टेंस तो पता है, डिस्टेंस के लिए क्या बोलोगे बाबू, कि बोलोगे कहाँ कहाँ गया है, अरे किधर किधर गया, इधर इधर गया, तो सबको क्या कर लेगा, जोड़ देगा। बात समझ में आया, वो जिधर जिधर गया उसको क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो ये इधर इधर गया पूरा, और ये वाला कैसे निकालेगा, ये निकाला जाता पाई आर करके, है ना। क्या लिखेगा, पाई आर, पाई की जगह पे क्या लिखेगा 22/7, रेडियस की जगह कितना लिख देगा 7। बात समझ में आया, काट देंगे, कितना हो गया 22 मीटर हो गया, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे, यही डिस्टेंस ये तो किए थोड़ी देर पहले, है ना, ये डायमीटर बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14। हाँ, अब बात करो स्पीड का, स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या लिखेगा, डिस्टेंस बाय टाइम लिखेगा, ध्यान से समझो, स्पीड के लिए क्या लिखेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कौन देखोगे, ये वाला देखोगे, तो 22 लगाया, टाइम कितना लगा रहा है 2 सेकेंड, कितना आया 11 सेकेंड, 11 मीटर पर सेकेंड, ये डिस्टेंस आया। अगर मैं ये पूछ दूं वेलोसिटी कितना रहा, तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना किया बालक, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 14, टाइम कितना लगाया, वही टाइम लगाया, कितना आ गया 7। बात समझ में आया, ठीक। तो डिस्टेंस, अगर आपको कभी स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बाय टाइम करना, और वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बात समझ में आ रहा ना, अगर निकालना है तुमको स्पीड तो क्या करेगा, डिस्टेंस बाय टाइम, और निकालना है वेलोसिटी तो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इतना ही तो कंसेप्ट करना है, उसके ज्यादा और कुछ कंसेप्ट नहीं करना है, ठीक। स्पीड से आपको क्या समझ में आता है, आपको स्पीड या वेलोसिटी से आप क्या समझते हो कि कोई चीज कितना फास्ट है और कोई चीज कितना स्लो है। बस मैं इससे आपको क्या जज होता है कि फास्ट और स्लो का जज कर पाते हो कि कितना जल्दी वो जा रहा है और कितना जल्दी आ रहा है। बस में स्पीड से हम क्या क्या कर सकते हैं, स्पीड जानने के बाद हम लोग टाइम पता कर सकते हैं कि हमें जर्नी कंप्लीट करने में कितना देर लगेगा। बात समझ में, इससे हम लोग वो जज कर सकते हैं, फास्ट और स्लो भी जज कर सकते हैं, टाइम भी जज कर सकते हैं। बात समझ में आया, ठीक। स्पीड से हम लोग जज भी कर सकते हैं कि कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। इस तरह की चीजों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक का स्पीड है, क्वेश्चन है कि एक का स्पीड है 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक का स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। तो कौन ज्यादा फास्ट है और कौन ज्यादा स्लो है, इन दोनों में से कौन फास्ट है कौन स्लो है, इसका नाम मैं लिख दो ए, इसका नाम लिख दो बी। हु इज फास्टर, बात समझ में, 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये मीटर पर सेकेंड में है और ये किस चीज में, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, ये कट गया, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब जज कर लो कौन बड़ा है, 5 बड़ा है कि 18 बड़ा है, 18 बड़ा है। बात समझ में आया, तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कौन ज्यादा तेजी है और कौन ज्यादा धीरे है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम पता करना पड़ेगा। आपको यूनिट ही नहीं पता तो कैसे पता कर पाओगे, ये मीटर पर सेकेंड में तो उसको भी मीटर पर सेकेंड में ही चेंज कर लो, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, उसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, और एक का जो है वो है 120 मीटर पर मिनट। तो कौन ज्यादा फास्ट है, कौन ज्यादा फास्ट है और कौन ज्यादा स्लो है। बात समझ में, कौन ज्यादा फास्ट है कौन ज्यादा स्लो है, ठीक। तो ये किलोमीटर पर आवर को आप किस में चेंज करो, मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए क्या करोगे, 36 5/18 से मल्टीप्लाई, कट गया, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छा, वेरी गुड, 10 मीटर पर सेकंड आया समझ में, ठीक। अब ये हो गया 120 मीटर पर मिनट है, तो 120 तो वही लिखोगे, मीटर है, पर मिनट मतलब मिनट नीचे है, एक मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, कट जाएगा ये कितना बार में, 2 बार में, कितना आया 2 मीटर पर सेकंड। बड़ा कौन हो गया बालक, 10 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया, तो फास्ट और स्लो को हम लोग जज कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि यूनिट उसका सेम रहे। बात समझ में आया, यूनिट अगर सेम ना रहे तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, जज नहीं कर सकते। बात समझ में आया, फास्ट और स्लो को हमको समझना पड़ेगा। ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक। चलो शुरुआत करते हैं फिर से बेसिक से, है ना।
कि अगर हम कोई चीज मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक जगह से अगर हम दूसरे जगह तक जा रहे हैं तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोशन। अब मोशन करने के बहुत सारे तरीके, सर्कुलर कर सकते हो, पीरियोडिक कर सकते हो, रोटेशनल कर सकते हो, है ना, कर्वीलिनियर कर सकते हो, लीनियर कर सकते हो, ठीक है। अब उस मोशन करने के दौरान दो तीन चीजें बातें निकल के आ रही, क्या बातें निकल के आ रही है कि आप जब मोशन करोगे तो एक तो डिस्टेंस तो कवर करोगे ही, डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है, लेकिन हो सकता है कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब आप डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो तो कितना जल्दी डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो चीज कौन बताएगा, स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट कितना जल्दी कवर कर रहे हो वो कौन बताएगा, वेलोसिटी। बात समझ में आया, ये तीन चार बातें समझ में आ रही है, ठीक। अभी इससे थोड़ा अलग थोड़ा बात करते हैं कि अगर आप कभी स्ट्रेट लाइन मोशन करो, कैसा करो, स्ट्रेट लाइन, कैसा करो, स्ट्रेट लाइन, कैसा बात करते हैं बालक, स्ट्रेट लाइन यानी कि रेक्टिलिनियर। अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो, सीधा जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, तो अगर आप सिर्फ सीधा जा रहे हो, पीछे भी नहीं आना, स्ट्रेट लाइन वो भी कैसा, सिर्फ फॉरवर्ड या यूनि डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन वन डायरेक्शन मोशन कर रहे हो, तो उस केस में आपका स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि उस समय क्या सेम हो जाता है, डिस्टेंस जितना डिस्प्लेसमेंट भी उतना। जैसे फलाना नाम का आदमी है ना, ये गया 10 मीटर आगे, पूरा सीधा गया, तो डिस्टेंस कितना होगा इसके लिए, 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसके लिए, 10 मीटर। सेम ही तो हो गया, यही तो शॉर्टकट है। बात समझ में आया। अच्छा ये आप मान के चलो को गया ऐसे पूरा सीधे 60 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 60 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 60 मीटर। तो डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही हो गया, तो फिर तुम्हारे लिए स्पीड भी वही हो जाएगा, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक। लेकिन अगर मान के चलो पीछे आ जाता, अगर आगे गया 10 मीटर और पीछे आया फिर 5 मीटर, तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा बताओ, हाँ 15 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि ये शुरू और लास्ट में ये शॉर्टकट देखेंगे, ये कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट तुम लोग का क्लियर है, बात समझ में आया, इससे क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट हम लोग कब लाते हैं, ठीक। जैसे मान के चलो बार बार क्या कर रहा है, कोई एक मोशन में वो अपना स्पीड बार बार चेंज कर रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे क्या कर रहा है, अपना स्पीड को चेंज कर रहा है, 2 से 3 बार चेंज किया, 5-10 बार चेंज किया, अपना स्पीड को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। जैसे मुझे यहाँ से जाना है, काफी दूर जाना है, रामगढ़ जाना है, ठीक है, ठीक, बाइक से जाना है, तो मैं रास्ते में काफी बार स्पीड मेरा कम ज्यादा होगा, कभी धीरे होगा, कभी तेज होगा, बात समझ में आया? लेकिन फिर भी एक एवरेज हम एस्टिमेट करके चलेंगे कि हाँ इतना का स्पीड से लगभग गए हैं हम, कि इतना का स्पीड से गए हैं और इतना देर तक पहुंच गए हैं, बात समझ में आया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। हमको पता है कि यहाँ से रामगढ़ जाने पे बहुत बार गाड़ी धीरे होगा, तेज होगा, धीरे होगा, तेज होगा, उसके हिसाब से कभी तेल ज्यादा खाएगा, कभी कम खाएगा, फिर भी लेके अंदाजा है कि हाँ चल 1 लीटर तेल भरा लिया, मेरा हो गया यहाँ से वहां तक का, बात समझ में आया? इतना जुगाड़ हो जाए तो हम एक एवरेज लेकर चलते हैं। एवरेज कब लेते हैं, जब वो क्या होता है, चेंज होते रहता है बार बार, तो हमें बीच का समझ के आता है, बात समझ में आया? जैसे कि अभी तुम्हारा क्या बोलते हैं, हर बार रिजल्ट कभी 80 आ रहा, कभी 90 आ रहा, कभी 70 आ रहा, कभी 50 आ रहा है, तो तुम एक सोच के देखता कि हाँ मेरा तो 60 के आसपास आता है, मेरा 70 के आसपास रिजल्ट आता है, तो एक तुम ऐसे जज करके रख लेता कि मेरा रिजल्ट इसी के आसपास आता है, उसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, एवरेज बोल देते हैं, बात समझ में आया? जैसे कि रेगुलर तुम लोग का क्या होता है कि हाँ, इधर स्कूल है, स्कूल का फीस किसी का 600 है, 700 है, 800 ऐसे क्लास में, या इसे 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का, तो तुम एक एवरेज में बताएगा कि हाँ लगभग 700 रुपये का एक काम कीजिए ना, 700 रुपये मेरे स्कूल में ट्यूशन फीस या स्कूल फीस पड़ेगा, आप वहाँ एडमिशन ले लीजिए। तो आप एवरेज ही बताते हो, ज्यादातर हम लोग डेली लाइफ में एवरेज ही यूज करते हैं। मैं पूछूंगा आपसे कि एवरेज ये से कोई सामान है ना, या बिस्किट है, तो बिस्किट का ज्यादातर इसे दाम कितना पड़ता है, तो बोलोगे 5 रुपया, ये सब जो पड़ता है ना, तो हो सकता है कोई 6 का भी मिलता हो, कोई 7 का भी मिलता हो, कोई 8 का भी मिलता हो, तो एवरेज जो है हम लोग वो बीच का ही बात कर लेते हैं, बात समझ में आ रहा है? तो एवरेज स्पीड का बात हम लोग कब करते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका स्पीड शुरुआत में v1 है, फिर थोड़ा देर के बाद t1 टाइम के बाद ये अपना स्पीड क्या कर दिया, चेंज कर दिया, फिर कुछ देर के बाद फिर अपना स्पीड क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बात समझ में आया? तो इस तरह से वो अपना स्पीड को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अगर बार बार अगर स्पीड चेंज करेगा तो उस समय हम कौन सा स्पीड बताएंगे, बोलेंगे गाड़ी कौन सा स्पीड से चल रहा था, v1 का स्पीड से कि v2 का स्पीड से कि v3 का स्पीड से, तो उस समय हम क्या बताएंगे कि एवरेज स्पीड बताएंगे, ना ये बताएंगे, ना ये बताएंगे, ना ये बताएंगे। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, आप उस समय बताओगे हाँ टोटल डिस्टेंस बाय
टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस, ध्यान रखना हमको डिस्टेंस ही जानना है, ठीक है, ऊपर में स्पीड मत लिख देना कि टोटल स्पीड जोड़ दिए V1 V2 V3 वो मत जोड़ देना। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट सीख ही लो, हमको क्या करना है टोटल डिस्टेंस ही निकालना है कि टोटल कितना चला है ना, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना, यही मेरा एवरेज स्पीड का कंसेप्ट निकाल देगा। यूनिट वही आएगा, एवरेज स्पीड निकालो चाहे कैसा भी स्पीड निकालो, स्पीड का यूनिट तो स्पीड ही जैसा रहेगा, मीटर पर सेकेंड ही लिखेंगे। बात समझ में आया? तो यूनिट तो आप इसका मीटर पर सेकेंड ही लिखोगे। कंसेप्ट कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बोलोगे कि इतना देर तक इतना स्पीड से चला, बात समझ में आया? तो यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकालेगा, शुरुआत में डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना का स्पीड और ये वाला टाइम V1 इंटू T1, बाद में डिस्टेंस कितना कवर किया D2, कितना V2 इंटू T2, और बाद में स्पीड फिर कितना कवर किया, कुछ देर तक इधर भी चला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक, V3 इंटू T3। तो हम बोलेंगे क्या, एवरेज स्पीड जो होगा V1 T1 V2 T2 V3 T3, जितना बार चेंज किया उतना बार उसके स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। एक क्वेश्चन से समझो, बहुत लोग काफी लोग एवरेज स्पीड, जैसे स्पीड स्पीड तक तो सब पढ़ता है लेकिन एवरेज ये सब पढ़ना भूल जाता है, उधर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता। बात समझ में आया? क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार देख लो, ठीक, जैसे कि ये कार है, ये कार है, ठीक, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए चला, कितना का स्पीड से, यहाँ से यहाँ तक पूरा यूनिफॉर्म ही चला है, ठीक, उसके बाद फिर कुछ देर के बाद, ठीक, कुछ देर के बाद ये 20 मीटर पर सेकेंड चलने लगा, ठीक, और वो भी कितना देर तक, वो भी 10 सेकेंड या 15 सेकेंड या 20 सेकेंड लिख देते हैं, 20 सेकेंड तक। अब बताओ इस जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा, इस जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या लिखेगा, 10 लिखेगा कि 20 लिखेगा, 10 लिखेगा या 20 लिखेगा, एक दोनों में से कुछ नहीं लिखेंगे। हम बोलेंगे सर कि यहाँ से यहाँ तक 10 का स्पीड से चला है, कितना देर तक चला है, 10 सेकेंड तक, तो 10 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हम निकालेंगे शुरुआत का डिस्टेंस D1, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ का स्पीड इंटू यहाँ का टाइम, स्पीड कितना है 10, टाइम कितना है 10, कितना चलेगा 100 मीटर, ठीक। फिर बोलेंगे यहाँ से लेकर अब इस बार कितना सेकंड तक चल गया, 20 सेकंड तक, कितना स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, तो D2 बोलेंगे क्या कि 20 का स्पीड से चल रहा है, कितना देर तक चल गया 20 सेकंड तक, कितना चल गया 400 मीटर, यानी शुरुआत में चला 100 मीटर और बाद में कितना चल दिया 400 मीटर। तो हम बोलेंगे एवरेज स्पीड बराबर 100 प्लस 400 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लग गया पूरा जर्नी के लिए, शुरुआत में 10 सेकेंड और बाद में 20 सेकेंड, टोटल कितना हो गया 30 सेकेंड, है ना, तो 500 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, टाइम आपको देते हैं 2 मिनट, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अगर किसी को रफ में लिखना होगा तो लिख लो स्पीड में, या फिर वीडियो में तो मिल ही जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक इंसान है, वो शुरुआत में गया 10 मीटर 3 सेकेंड में, ठीक, फिर वो गया 15 मीटर अगला 3 सेकेंड में, और अगला लास्ट का जो है वो गया 5 मीटर और अगला 3 सेकेंड में, या 6 सेकेंड लिख देता हूँ, 3 सेकेंड ठीक है, 3 सेकेंड 6 सेकेंड में ज्यादा बुरा नहीं है। तो इस जर्नी के लिए यानी शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड कितना होगा ए से बी तक। शुरुआत कितना चला 10 मीटर चला, ध्यान रखो हम डिस्टेंस ही दिए, शुरुआत कितना चला है 10 मीटर चला है ना, ये 10 मीटर डिस्टेंस गया कितना देर पे 10 सेकेंड पे, ठीक। फिर अगला बार फिर कितना चलने लगा वो 15 मीटर चला, कितना देर पे 3 सेकेंड पे, ठीक। और लास्ट में फाइनली उसने कितना चला 5 मीटर चल गया, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया 6 सेकेंड में। इस केस के लिए एवरेज स्पीड कितना होगा, चलो एक आंसर आ गया, कितना आया 10/3 मीटर पर सेकेंड। और कोई एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक। टोटल डिस्टेंस कितना चल गया वो, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना चला, कोई बताओ जल्दी बताओ 30 मीटर, पहले 10
फिर 15 और फिर 5। टोटल टाइम कितना लगा दिया? 3 सेकेंड, 3 सेकेंड और लास्ट में 6 सेकेंड, 12 सेकेंड। ये कितना हो गया? 30 डिवाइडेड बाय 12। ये मीटर में, ये सेकेंड में, कट के कितना आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड 2 बार में और ये 5 बार में, 5/2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? यहाँ स्पीड नहीं दिया, डायरेक्ट डिस्टेंस ही दिया, तो डायरेक्ट डिस्टेंस दिया तो डायरेक्ट डिस्टेंस जोड़ दो। एवरेज स्पीड समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, वो जा रहा 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से और वो चला 2 घंटे तक। फिर अगले बार वो फिर स्पीड चेंज कर लिया, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर लिया 1 घंटे तक के लिए, और फाइनली उसने अपना स्पीड चेंज कर लिया 30 किलोमीटर पर आवर 2 घंटे के लिए। इस जर्नी के लिए स्टार्ट से लेकर पूरा यहां तक के लिए एवरेज स्पीड पता कीजिए। एवरेज स्पीड ये वाला, ये क्या बोल रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चला 2 घंटे के लिए, ठीक। उसके बाद फिर 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चला 1 घंटे के लिए, और फाइनली क्या हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला 2 घंटे के लिए। बात समझ में आया? लिखो। अठारह किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, और फाइनली 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। कितना आया? 60 23.5 किलोमीटर पर आवर। और चलो क्या लिखोगे? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही बोलोगे, ठीक। डिस्टेंस कितना चला वाला टोटल कौन बताएगा? 36। वेरी गुड। यहाँ का स्पीड इंटू यहाँ का टाइम, तो 18 गुने 2, ठीक। और यहाँ का डिस्टेंस 20 गुने 1, और इधर कितना हो गया? 30 गुने 2, ठीक है। हाँ वाला, वो डिस्टेंस था ना, वो डिस्टेंस था, और ये स्पीड है, तो डिस्टेंस हमको जानना है ना, स्पीड नहीं ना जानना कि इतना का स्पीड से चल रहा है। बात समझ में? हमको तो डिस्टेंस जानना है ना। बात समझ में आ रहा है? तो वो डिस्टेंस जानना है, हम स्पीड नहीं जोड़ सकते। पहले भी तो बताए, स्पीड को नहीं ना जोड़ सकते, हमको डिस्टेंस जोड़ना है। बात समझ में आया? हाँ चल रहे उधर, ठीक। तो ये हो गया 18 गुने 2, ये हो गया 20 गुने 1, 30 गुने 2। टोटल टाइम कितना हो गया? 2 प्लस 1 प्लस 2, कितना हो गया? 20 प्लस ये कितना हो गया? 60, 80, 80 प्लस 36 106, 116 डिवाइडेड बाय 5, कितना हो गया? ये 5 के टेबल में 2 बार में 23.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक। बात समझ में आया? ये हो गया कौन सा कंसेप्ट? एवरेज स्पीड का कंसेप्ट, ठीक। चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं। एवरेज डिस्टेंस समझ में आया होगा, एवरेज स्पीड समझ में आया होगा, ठीक है। एवरेज स्पीड के लिए क्या करना है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। रिवीजन एकदम कंप्लीट एकदम, ठीक। चलो इसके बाद बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या बात करना बालक? एवरेज वेलोसिटी बड़ा ही आसान कंसेप्ट होता है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में क्या करना है? उसका वेलोसिटी बार बार चेंज होगा, उसमें डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसका क्या चेंज होगा? उसके स्पीड चेंज होगा, इसका क्या चेंज हो रहा होगा? वेलोसिटी बार बार अपना वो वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो कोई इंसान है, शुरुआत में अपना वेलोसिटी इधर रखा v1 मीटर पर सेकेंड, फिर वो बाद में वेलोसिटी इधर कर लिया v2 मीटर पर सेकेंड, फिर बाद में कभी वेलोसिटी चेंज कर लिया v3 मीटर पर सेकेंड। वो कितना भी वेलोसिटी चेंज करे, हमको उससे कोई भी लेना देना है नहीं। बात समझ में आया? शुरुआत में टाइम लगाया t1, फिर टाइम लगाया t2, फिर टाइम लगा दिया t3। बात समझ में आया? तो आपको कभी एवरेज वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या करना है? नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो शुरू में कहाँ था और लास्ट में कहाँ पहुंचा, वो बताओ। बस यही बता करो, शुरू कहाँ था? यहाँ पे, और पहुंचा कहाँ पे? यहाँ पर। तो ये इसका क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट।
एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको जानना होगा नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या जानना होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट, कि शुरू यहाँ पे अंत यहाँ पे, यही मेरा क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। बार बार इधर उधर उधर कहीं पे भी गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट पे बात करना। क्या बात करना है? डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। तो ये हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ध्यान रखो, एवरेज स्पीड में हमको टोटल डिस्टेंस करना पड़ता है। टोटल डिस्टेंस मतलब सबको जोड़ना पड़ता है, बात समझ में आया। लेकिन वेलोसिटी में क्या करना पड़ता है हमको? फाइनल डिस्प्लेसमेंट जानना पड़ता है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो सकता है शुरू में इधर गया था, ये था इसका डिस्प्लेसमेंट, बाद में मुड़ गया, ये था उसका अब नया डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ गया, अब ये हो गया इसका नया डिस्प्लेसमेंट। हमको सिर्फ जानना क्या है कि वो पूरा घूम घाम के कहाँ पहुंचा, बस शुरू यहाँ था और लास्ट यहाँ था, यही इसका क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया? जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ वही उसको ऊपर रखना है और नीचे क्या रखना है? टोटल टाइम रखना है। बात समझ में आया? चल ठीक, चलो क्वेश्चन है, जैसे कि ये हो गया, एक इंसान है, ठीक है। शुरुआत में वो चला 3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, ठीक है, अभी कंसेप्ट समझ में आएगा। 3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ऊपर में t इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए, बात समझ में आया। और इधर चला वो, कुछ देर जाके बाद वो मुड़ गया और अब स्पीड चला हुआ 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए, ठीक। इसको भी 2 सेकेंड ही कर देता हूँ, 2 सेकेंड के लिए, है ना। 2 सेकेंड के लिए इधर गया, 2 सेकेंड के लिए इधर गया, ठीक है, सीधे गया और जाके मुड़ गया। इस केस में आपको बताना है एवरेज स्पीड और बताना है एवरेज वेलोसिटी। मोशन यहाँ 2 बार में कंप्लीट किया है ना, और जब भी मोशन तोड़ तोड़ के करे कि एक बार इधर गया फिर उसके बाद उधर गया, उस समय कौन सा कंसेप्ट आता है? एवरेज का कंसेप्ट आता है। जब भी तोड़ तोड़ के अगर चले तो वो क्या हो जाएगा? वहां पे एवरेज का बात करेंगे कि शुरू में पहले कुछ देर तक इतना का स्पीड से गया, बाद में फिर स्पीड वो चेंज कर लिया। इस केस में हम एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। निकाल के देखो इसमें एवरेज स्पीड कैसे होगा और एवरेज वेलोसिटी कैसे होगा, ठीक। ट्राई करो, सब रिवीजन हो जाएगा, दोबारा एक बार सब रिवीजन हो जाएगा। और नहीं होगा तो फिर एक बार और फिर पढ़ा देंगे, एक बार और रिवीजन हो जाएगा, दिमाग में फिर घुस जाएगा। आराम से बनाओ, वीडियो कट कर लेंगे बीच में, टेंशन ना लो। बहुत अच्छा। और कोई? देखो एवरेज स्पीड के लिए क्या लिखेंगे बालक? बोलो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, सब बोलो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अरे बोलो बोलो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करिए, कौन बताएगा? ये देखो अभी 3 का स्पीड से चला, 2 सेकेंड तक चला, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, तो 3 गुने 2 प्लस बाद में 4 का स्पीड 2 सेकेंड के लिए, 4 गुने 2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लग गया? 2 और 2 है ना, तो 6 प्लस 8 कितना ही हो जाएगा ना, कितना हो गया? 14/4, 7/2 मीटर पर सेकेंड। यही उसका क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना चला? ये वाला और ये वाला जोड़ दिया, टोटल डिस्टेंस हो गया टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि शुरू मेरा एवरेज वेलोसिटी किसके लिए पूछ रहा है? यहाँ से यहाँ तक के बीच में पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट। और ये वैल्यू कितना होगा बालक बताओ? ये लेंथ कितना आया? ये आया 8, नहीं 6, और ये लेंथ कितना आया? 8, क्योंकि ये 4 का स्पीड से 2 सेकंड तक चला था, ये 3 का स्पीड हो गया। तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? 10 होगा। सिखाया था ना, 6 8 और ये 10, ठीक, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम बोलेंगे क्या कि अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे 6 और 8 को? नहीं, बात समझ में आया? हम ये देखेंगे कि फाइनल कहाँ पे पहुंच गया, बात समझ में आया? तो वो मेरा एवरेज, ये एवरेज के लिए हमको क्या चाहिए? नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो 10 मीटर हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट जोड़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखना है। और टाइम टोटल कितना लगा है? टाइम वही रखना है जो पूरा जर्नी के लिए लगा उसको। टोटल टाइम कितना लग गया? 2 + 2 10/4, कितना आएगा? 5/2 मीटर पर सेकेंड। चेंजेस आ रहे हैं ना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में, चेंज आएगा ही। एवरेज स्पीड में क्या लिखेगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी में क्या लिखेगा? फाइनल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। कहीं से भी घूम के आया हो वो सारा टाइम जोड़ देना,
बात समझ में आया? जितना टाइम लगाया होगा सारा टाइम जोड़ देना, ठीक। हाँ बस, बात समझ में आया? आया समझ में आ गया ना? हल्का है। वेलोसिटी के लिए आपको बस फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा और टाइम वही लगाना है कि मान को चलो कितना भी टाइम लगाया वो सारा टाइम लिखना पड़ेगा, जितना दुनिया घूम के आया वो सारा टाइम आपको लिखना पड़ेगा। जरूरी नहीं पाइथागोरस, कभी कभी कुछ और करके भी निकल सकता है। जैसे कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? ये अरे ये है ना डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट डायमीटर हो गया ना, तो यहाँ पाइथागोरस नहीं ना लगाएगा। बस में तो अलग अलग केस में अलग अलग तरीका है, तुम बस ज्वाइन कर लो, शुरू और लास्ट वाला पॉइंट ज्वाइन कर लो और वो देखो वो कैसे निकलेगा, वो मैथ्स का हिसाब से वो निकल जाएगा अपने आप। थोड़ा बहुत तो मैथ्स तो लगाना पड़ेगा वाला फिजिक्स है तो, ठीक। यार फोन तोड़ देंगे सुअर। बाबू का फोन आया था ना, बाबू का फोन आया था बाबू। पेरेंट्स का फोन थोड़ी उठा सकता है क्लास में तुम। उनको तुमको हाईलाइट करते हैं यूट्यूब में हम। चलो इधर ध्यान दो, इधर वाला किधर, एवरेज वेलोसिटी समझ में आया, एवरेज स्पीड समझ में आया, क्वेश्चन उससे बन जाएगा। देखो अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो उससे क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन बन रहा है तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मतलब आपको समझ में नहीं आया। कोई भी टॉपिक समझ में आता है तो आपको क्या करना चाहिए, उससे क्वेश्चन बनने चाहिए। मुझे समझ में आ गया, हाँ सर मुझे पूरा समझ में आ गया क्वेश्चन मोशन, क्वेश्चन बनाने दे रहे एग्जाम में बन ही नहीं रहा, तो फिर क्या समझ में आया? बात समझ में आया? क्वेश्चन बनना चाहिए। चलो नेक्स्ट एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन, बात समझ में आया? एक्सेलरेशन क्या बोलता है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, या पर यूनिट टाइम लिखो, ठीक है, पर यूनिट टाइम। देखो चेंज को इससे डिनोट किया जाता है, इस साइन से, ट्राइंगल से। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे कि मेरे पास 10 रुपया है, बढ़ के 1000 रुपया हो गया, कितना बढ़ गया? 10 रुपया था और 1000 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ गया? 990 बढ़ गया। क्या किए? घटा दिए, 1000 में से 10 घटा देंगे, 990 बचेगा। फाइनल माइनस इनिशियल। मेरे पास 3 रुपए है, कल को 5 रुपए हो गए, कितने बढ़ गए? तो घटाना ही पड़ता है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है, जैसे ये जा रहा है अभी 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है और थोड़ा देर के बाद इसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन स्पीड कितना हो जाएगा? हाँ, डेल्टा वी को हम लोग बोलेंगे क्या? v2 माइनस v1। बात समझ में आया? डेल्टा का मतलब चेंज होता है, चेंज के लिए डिनोट किया जाता है। v2 माइनस v1, v2 मतलब 10 और v1 कितना हो गया? 3, कितना बच गया? 7 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया? तो चेंज का मतलब यही हो गया। लेकिन ये जो चेंज ला रहा है, जैसे ये 7 लाया ना, लेकिन ये 7 लाने में कितना जल्दी लाया, इसी चीज को एक्सेलरेशन बोलते हैं। कोई कोई गाड़ी तुरंत 7 ले आएगा और कोई कोई गाड़ी लाने में 7 टाइम करेगा, उसमें एक्सेलरेशन कम है। बात समझ में? एक्सेलरेटर लेते हैं ना, उसमें एक्सेलरेशन उसमें कम ले रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा सीसी का इंजन नहीं है, ज्यादा सीसी का इंजन होगा, ज्यादा फोर्स जनरेट करेगा, ज्यादा फोर्स जनरेट करेगा तो फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो जल्दी भागेगा और जल्दी भागेगा तो स्पीड जल्दी चेंज होगा, तुरंत पटाख से पिकअप हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि ये जो स्पीड बढ़ रहा है ना, ये स्पीड कितना जल्दी बढ़ेगा और कितना जल्दी घटेगा, ये कौन बताएगा? एक्सेलरेशन बनाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बस में इतना इतना देर के अंदर में कितना ज्यादा स्पीड बढ़ा दिया। अगर कोई जल्दी स्पीड बढ़ा दिया तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है, और कोई स्पीड जल्दी घटा दिया तो उसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक, चलो अभी बात करते हैं। देखो जैसे कि शुरुआत में किसी के पास स्पीड है, देखो ये कोई मास है, इसके पास शुरुआत का स्पीड है, तो शुरुआत का स्पीड को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसको यू से डिनोट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी। और बाद में अगर स्पीड हो गया कुछ बढ़ के तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। बहुत अच्छा, इसको क्या बोल देंगे? फाइनल वेलोसिटी। वी से फाइनल वेलोसिटी, यू से इनिशियल वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालेगा बालक? तो डेल्टा वी बराबर क्या लिखेगा? वी माइनस यू। और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बात समझ में आया? यानी कि यही फॉर्मूला हो गया, वी माइनस यू डिवाइडेड बाय
टी माइनस T2 माइनस T1, या इसको शॉर्ट में सिर्फ एक टाइम लिख सकते हैं कि चेंज में कुछ तो आया होगा 5-10, तो v माइनस यू बाई टी। बात समझ में आया? तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है बारक, एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन बराबर लिखोगे v माइनस यू बाई टी, जहां पर a से क्या होगा एक्सेलरेशन, v से क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, u से क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, और t से क्या होगा चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम मतलब कि कितना टाइम लगाया v से u पहुंचने में। बात समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर यही बात करें तो v किस चीज में होगा, मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में है। ठीक, तो ऊपर मीटर पर सेकंड रह गया, नीचे सेकंड रह गया, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसका ऐसा यूनिट अगर बात कर दे, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? इसका ऐसा यूनिट क्या यूज करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, यही एक्सेलरेशन अगर मैं बात करूं, देखो इसको बात करता हूं, इसी एक्सेलरेशन के बारे में अगर बात कर दूं, ठीक है, क्वेश्चन है कि मान के चलो एक इंसान है या कोई गाड़ी है, ठीक है, इसकी स्पीड है, बात समझना, इसकी स्पीड है, ये इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्पीड हो गया थोड़ा देर में 4 सेकेंड के बाद, कितना देर में 4 सेकेंड के बाद, जस्ट 4 सेकेंड के बाद इसका स्पीड हो जाता है कितना, मान के चलो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये गाड़ी है जिसकी स्टार्टिंग स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और उसका स्पीड कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड सिर्फ 4 सेकेंड के अंदर। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा फाइंड करो, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या बोलोगे v माइनस यू बाई टी, ये लिखोगे ना, एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेगा v माइनस यू बाई टी। v मतलब बाद का स्पीड, बाद का स्पीड कितना है 20, u कितना है शुरुआत का वेलोसिटी है ना, कितना है 10 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगाया 4, 20 में से 10 गया तो 10, काटेगा कितना आ गया, हाँ 2.5, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आया? यही इसका क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक, अच्छा आगे और एक्सेलरेशन का बात करते हैं। इक्वेशन बताओ, क्वेश्चन एक्सेलरेशन से भर भर के आएगा, इसलिए बोलते रहे इक्वेशन ऑफ मोशन का ही क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा है ना, ध्यान से देखो a इक्वल टू क्या है v माइनस यू बाई टी, टी को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 80, और ये माइनस को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो u प्लस 80 हो जाएगा। यही तो हो गया v इक्वल टू यू प्लस 80, इक्वेशन नंबर यही तो है पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आया? तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन सही हो जाता है v इक्वल टू यू प्लस 80 इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आया? ठीक, यही तो है इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन में पूरा भर भर के यूज होगा डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अच्छा इक्वेशन बताओ, ऐसे है, ठीक, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ठीक, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी रेस्ट पर है, तो 10 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन दिए हैं, अभी रेस्ट पर है एक्सेलरेशन है। बात समझ में आया? बाद में कितना हो जाएगा 10 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, ठीक है, हमने एक्सेलरेशन दिया हुआ है। बात समझ में आया? फाइनल निकालना है। इनिशियल आपको पता है इनिशियल कितना है बताओ 0, क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पर है, जब भी रेस्ट बोल देगा इसका मतलब क्या हो जाएगा स्पीड 0 हो गया, यानी u मेरे लिए क्या हो गया 0, भी निकालना है हमको। ठीक, एक्सेलरेशन बराबर क्या बोलेगा v माइनस यू बाई टी, u तो क्या हो गया 0, एक्सेलरेशन कितना है 2, v कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 10, ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, v बराबर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हर एक सेकंड में कितना स्पीड बढ़ा देगा 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ा देगा, एक सेकंड में 2 बढ़ाएगा तो 10 सेकंड में कितना बढ़ा देगा 20 बढ़ा देगा। बात समझ में आया? अगर मान के चलो शुरुआत में रहता 20 तो और 20 बढ़ाता तो कितना हो जाता 40 पहुंच जाता, शुरुआत में रहता 30 और 20 बढ़ाते तो कितना हो जाता 50 हो जाता। बात समझ में आया? डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से बनाओ, जैसे ये रहा, ये कोई गाड़ी है, ठीक, ऐसे कोई गाड़ी है, ठीक, और अभी इसका स्पीड है ऑलरेडी 70 मीटर पर सेकंड, कितना है डायरेक्ट देख के आंसर बताओ, इसका स्पीड कितना है 70 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है 3 मीटर स्क्वायर। बताओ 6 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 6 सेकंड के बाद स्पीड कितना होगा 6 सेकंड के बाद,
तो हम कैसे बताएंगे, देखो एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन का मतलब 1 सेकंड में कितना बढ़ाएगा, 3 मीटर पर सेकंड बढ़ा देगा। 6 सेकंड में कितना बढ़ा देगा, 18 बढ़ा देगा। तो अभी 70 है, 70 में 18 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 88। तो फाइनल कितना हो जाएगा 88। बताओ 10 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा। हाँ 3, 1 सेकंड में 3 बढ़ाएगा, 10 सेकंड में 30 बढ़ा देगा, 30 और जोड़ देंगे 70 में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5 सेकंड के बाद कितना होगा, 5 सेकंड के बाद 85। हाँ ठीक, बात समझ में आया, ठीक बात समझ में आया। चलो तो इसी तरह ये कंसेप्ट है, ये बन ही जाएगा, इसको मिटा दे। ठीक, एक्सेलरेशन समझ में आया बाबला कि वो क्या करेगा, स्पीड कितना जल्दी बढ़ा रहा है उसी चीज को डिनोट करता है। किसी का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो वो स्पीड जल्दी बढ़ा देगा, और किसी का एक्सेलरेशन कम है तो स्पीड देर से बढ़ाएगा। यही बात है, बात समझ में आया। चलो अब अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन के बाद में रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को हम लोग और एक दो वर्ड से बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा, और कोई वर्ड, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और कुछ, बस इतना काफी है, बहुत हो गया सर, है ना। रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये 3 है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि मोशन जिधर हो रहा है, जैसे ये गाड़ी आगे जा रहा है, किधर जाना चाह रहा है, इधर, लेकिन इसको फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। जब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगे, बात समझ में आया, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग जाए तो हम क्या बोलेंगे, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, तो उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। नहीं बालक, एक्सेलरेशन आगे लगेगा तो फोर्स भी आगे ही होगा, बात समझ में आया। फोर्स और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है, जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन, यानी फोर्स हम इधर लगाए तो उधर एक्सेलरेशन, मतलब उधर स्पीड बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, बात समझ में आया। ठीक, चलो अभी जैसे बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, है ना, ये हो गया रिटार्डेशन, है ना। रिटार्डेशन के बारे में बात करते हैं। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है मेरा, पॉजिटिव है, तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, वो सपोर्ट करता जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव हो गया तो स्पीड क्या कर देगा, घटाता जाएगा। बात समझ में, समय के हिसाब से वो क्या कर देगा, घटाता जाएगा। जैसे कि ये इंसान है या कोई गाड़ी है, ये कोई मास है, अभी ये किसी चीज में रेस्ट पर है या किसी भी कोई भी स्पीड में, स्टार्टिंग का स्पीड है और एक्सेलरेशन इधर है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे स्पीड किधर बढ़ेगा, इधर की तरफ, इधर स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस सुना। लेकिन मान के चलो शुरुआत में ये इधर इधर जाना चाह रहा था, कुछ स्पीड होगा, चलता गाड़ी पहले से ही कुछ बुढ़क रहा है, चल रहा पहले से, है ना, तो ये मूव कर रहा है पहले से, कोई स्पीड है, लेकिन हम इसको उल्टा डायरेक्शन से रोक रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ दे रहे हैं। तो अगर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ दे रहे हैं तो ये स्पीड क्या होगा, समय के साथ धीरे 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 घट जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वैसे ही हो गया ना कि गाड़ी को उल्टी दिशा में रोकेंगे तो धीरे धीरे रुकेगा, बात समझ में आया, और पीछे से और धक्का देंगे तो क्या होगा, और बढ़ेगा, बात समझ में आया। तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो स्पीड क्या करेगा, बढ़ाएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो स्पीड क्या करेगा, घटाएगा। बात समझ में आया। ठीक, जैसे क्वेश्चन है कि एक गाड़ी है अभी चल रहा है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितना की स्पीड से चल रहा है, 100 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा है। ठीक, ज्यादा स्पीड नहीं ना हो गया, हाँ ठीक है, चलो 100 मीटर पर सेकंड का स्पीड ज्यादा हो जाएगा, चलो एक काम करते हैं, इसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। क्वेश्चन हाइपोथेटिकल तो बना ही सकते हैं, 100 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा है गाड़ी, ठीक है, और ये 10 सेकंड के बाद क्या हो गया, रुक गया। 10 सेकंड के बाद क्या हो गया, रुक गया, रेस्ट पे आ गया। तो रेस्ट पे आ गया तो जरूरी रुक गया, मतलब इसका क्या हो गया, स्पीड घट गया, धीरे 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 स्पीड घट गया, यानी इसको एक्सेलरेशन किधर लगा, पीछे के डायरेक्शन में। तो बोल रहा है फाइंड डी एक्सेलरेशन, क्या फाइंड करना है, डी एक्सेलरेशन पता करो। डिस्टेंस नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन के लिए फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस का इसमें जरूरत ही नहीं है, बात समझ में आया। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन बराबर क्या बोलते हैं, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी v माइनस यू बाय टी। v कितना हो गया 0, u कितना है 100, टाइम कितना लगाया 10, माइनस 10 बाय 100 बाय 10, अपने कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव क्या बताया, अपोजिट डायरेक्शन, बात समझ में आया कि उल्टा डायरेक्शन में इसको क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है।
बात समझ में आया? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन बोल देते हैं या डी एक्सेलरेशन बोल देते हैं, उससे ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक, चलो इसको मिटा दें। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है कि एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे कि ग्रेविटेशन में एक बार पढ़ाया है ना, उसमें जैसे कि बॉल अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उधर किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। मोशन है ऊपर और एक्सेलरेशन है नीचे, तो इस समय ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। और वही बॉल अगर ऊपर से नीचे आ रहा है उस समय क्या होगा, मोशन भी इधर और एक्सेलरेशन भी नीचे, तो दोनों सेम डायरेक्शन हो गया। इस समय हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी धीरे 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 उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे इसको छोड़ दूंगा तो धीरे 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 इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, नीचे जाके जोर से डम से बढ़ जाएगा। बात समझ में? इसी को हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट, थोड़ा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन कर ही सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन को यहाँ बात नहीं करेंगे। एक तो डिराइव अभी कर दिए, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही एक्सेलरेशन से है ना। ठीक, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी था ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, ये ए टी हो गया, यू इधर जाकर प्लस कर दिए, तो हो गया क्या, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, या इसको लिख लेते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, और एक और कौन सा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसी को हमको क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये डिराइव हम बताए हुए हैं। ठीक है, इसको डिराइव तुम लोग कर सकते हो। ठीक, चलो कैसे, अगर हम बात करें इसका क्वेश्चन का बात करते हैं। ठीक, देखो पहले चीजों को समझो क्या होता है, कि मान के चलो शुरुआत में कोई किसी के पास स्पीड है, तो शुरुआत की स्पीड को हम लोग यू बोलते हैं। शुरू में एकदम पूरा जस्ट स्टार्टिंग में जो स्पीड होगा, इस स्पीड को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल स्पीड बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा टर्म क्या है उसको सिर्फ उतना जान लो, बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। इनिशियल स्पीड, टी से क्या होगा कि यहाँ से वहां तक जाने में कितना टाइम लग गया, बात समझ में आया, कुछ दूर जाने में कितना टाइम लग गया, यानी टाइम टेकन हो गया टी से। ठीक, बाद में कितना स्पीड हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, और अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक पहुंचने के दौरान अगर कुछ डिस्टेंस भी कवर कर लिया तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, कितना दूर चला गया। बात समझा, स्पीड बढ़ते घटते के दौरान में कितना दूर चला गया, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। और आगे ले जाने के लिए इसको एक्सेलरेशन तो देना पड़ेगा, बात समझ में आया, इसका स्पीड चेंज करने के लिए। ठीक, तो ए से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। सारा टर्म तो हो ही गया, एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, ए टी वी पता है, ऐसा है पता है, बस इतने काफी है। इस कोई भी किसी में भी, इसमें देखो 1 2 3 4 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, इसमें भी देखो एस यू टी और ए, चार वेरिएबल है। चार में से 3 चीज पता हो तो चौथा चीज क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ध्यान रखना है ना कि अगर 3 वेरिएबल पता है तो चौथा वेरिएबल को हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आया, चौथा वेरिएबल को हमको बस 3 वेरिएबल पता होना चाहिए, और वही तीनों वेरिएबल हमको कौन कौन सा पता है और चौथा कौन सा निकालना है, उसके हिसाब से हम जज करके हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के क्वेश्चन बना सकते हैं। बात समझ, जैसे कि क्वेश्चन है, चलो इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है इसके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताना है कि 2 सेकेंड के बाद इसका फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, और इसी 2 सेकेंड के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लेगा। ठीक, चलो ट्राई करो। दो सेकेंड के बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा, और वही 2 सेकेंड तक वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। ठीक, 2 सेकेंड तक उसका स्पीड कितना हो जाएगा या वेलोसिटी कितना हो जाएगा। ठीक, और वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। ठीक, वेरी गुड, 2 का स्पीड से बढ़ रहा है तो 2 सेकंड में 4 बढ़ जाएगा, 10 और 4 14 डायरेक्ट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से बनाएंगे, ये वाला यूज करेंगे, है ना। v इक्वल टू क्या लिखेगा, u प्लस ए टी, वी निकालना है हमको। ठीक, u कितना है 10, एक्सेलरेशन है 2, टाइम कितना है 2, कितना हो गया 10 प्लस 4 14 मीटर पर सेकंड। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा, हाँ 40
दो, दो चार, 14 ही तो होगा। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 10, टाइम कितना लगाया 2, हाफ, ए कितना है 2, और टाइम कितना है वो भी 2 है। इसके जगह पे हम वो वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते थे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, कोई भी यूज कर लो। ये 20 प्लस 2 और 2 कट गया 4, कितना हो गया 24 मीटर। कितना आ गया वाला 24 मीटर। ठीक, चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। इसको मिटाए, चलो देखते क्वेश्चन कौन बताता है, कौन पहले बताता है। 3 क्वेश्चन देंगे है ना, तीनों का तीनों सही देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि एक है रेस्ट पर, क्या है रेस्ट पर है, और ये रेस्ट है और इसको एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। जब ये 100 मीटर इतना दूर चला जाएगा, ठीक 100 मीटर नहीं 20 मीटर लेते हैं, 20 मीटर इतना दूर चला जाएगा, तो 20 मीटर दूर जाने में, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। हाँ, और जब पहुंच जाएगा तब 20 मीटर पहुंच जाएगा तब उसका स्पीड कितना होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 100 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है और इसको ब्रेक लगाने की वजह से डी एक्सेलरेशन मिल गया, पीछे की तरफ मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डी एक्सेलरेशन, पीछे की तरफ नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का पीछे की तरफ, हाँ, एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने देर के बाद वो रेस्ट पे आएगा, कितना देर के बाद वो रेस्ट पर आएगा, हाँ, कितना टाइम के बाद, और जितना देर पे वो रेस्ट पे आएगा वो वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बात समझ में आया, ट्राई करो। दोनों क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि रेस्ट से, रेस्ट के बाद एक्सेलरेशन, इसको पॉजिटिव मिला हुआ है, पॉजिटिव मिला हुआ है, जब ये 20 मीटर दूर पहुंच जाएगा तो कितना टाइम लगाएगा और कितना वेलोसिटी होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है कि इसको एक्सेलरेशन लग रहा है पीछे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इसको लग रहा है किधर पीछे की तरफ। बात समझ में आया। और इसका जो स्पीड है, इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 100 मीटर पर सेकेंड का इसका क्या है स्पीड है। ठीक, अब इसको क्या करना है, इसको पहुंचाना है कहाँ तक, यहाँ तक पहुंचा देना कि वो रेस्ट पे आ जाए, फाइनली कहाँ पे आ जाए, रेस्ट पे पहुंच जाए। तो यही रेस्ट पहुंचने से पहले कितना टाइम लगाएगा और कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उसी चीज के बारे में बात करना है। ठीक है, टाइम कितना हुआ, टाइम 7, बहुत टाइम है। दस सेकेंड टाइम आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई, ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड। ठीक, ठीक ठीक ठीक, आगे और कोई। देखो इस केस में क्या करना है तुमको, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन, क्या लिखोगे वाला, गिवन। अच्छे मार्क्स के लिए पहले गिवन वगैरह सब लिख लेना। गिवन में लिखोगे तुमको क्या पता है, शुरुआत का स्पीड यानी रेस्ट पर है, यानी लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी बराबर, इनिशियल वेलोसिटी यानी यू तुमको कितना दिया हुआ है बालक, 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन तुमको दिया हुआ है, इंग्लिश लिख लेना, मैं डायरेक्ट सिंबल लिख दे रहा हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट तुमको क्या दिया हुआ है 20 मीटर, और टाइम कितना है नहीं पता, और v कितना है नहीं पता। तुमको 3 चीज पता है। ऐसा इक्वेशन पर देखो, ऐसा इक्वेशन देखो जहां पे तुमको a s और u तीनों मिल जाए।
है ना। थर्ड इक्वेशन में तुमको ए भी मिल रहा है, एस भी मिल रहा है, यू भी मिल रहा है, तो तुमको भी निकल के आ जाएगा। चलो इसको पुट करते हैं। हाँ, लिखेंगे क्या, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ मोशन, डायरेक्ट लिखेगा यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू तो जीरो है बालक, है ना, तो ये चीज क्या हो जाएगा, जीरो। वी स्क्वायर सिर्फ बचा 2 इंटू ए कितना है 20, और एस कितना है, ए है 2 और एस कितना है 20, कितना आ गया ये 4 दूनी 8 80। स्क्वायर है तो फिर उसको क्या ले जाएंगे उधर रूट पे, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 इंटू टू इंटू 2 और 20 को लिख देते हैं कितना, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5, ये तो बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, 1 2 अंदर बच जाएगा, कितना आ गया 4√5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमको निकालना है टाइम। कौन सा इक्वेशन यूज करें टाइम निकालने के लिए, पहला यूज कर लो। अगर तुमको चार चीज पता हो गया ना, तो कोई सा भी इक्वेशन मोशन यूज कर सकता है, बात समझ में, कोई भी यूज कर सकता है। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी यूज करो। u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 2, और टाइम कितना लगा रहा है 4√5, कितना हो गया 8√5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये v आ गया ना, t निकालना है हमको। अच्छा तो v है v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v की जगह पे लिखेंगे 4√5, ये हो गया 0, 2 इंटू टी, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4√5 बाई 2 इंटू 2, ये कट जाएगा 2 बार में, तो टाइम कितना आ गया 2√5 सेकेंड। ठीक, क्या बोल रहा है बालक कुछ, वो रूट, हाँ तो रूट बाहर निकल जाएगा सब तब ना, आपको अंदर बच जाएगा तो कैसे हो जाएगा, बात समझ में आया? इसको उतना रूट में छोड़ दो, थोड़ी ना रूट टाइप को तुम पॉइंट पॉइंट में लाके आंसर लिखेगा। चलो ऐसे छोड़ दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। माइनस रख देंगे बस, इक्वेशन ऑफ मोशन में जहाँ प्लस था वहां क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे, और कुछ नहीं। प्लस की जगह क्या रख देंगे हम लोग, माइनस रख देंगे। ठीक, जैसे है इसमें क्या लिखेगा, जैसे तुमको क्या क्या पता है, एक्सेलरेशन कितना -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टार्टिंग का स्पीड पता है u इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, फाइनल पता है मुझे, फाइनल कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, और मुझे क्या नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, टाइम नहीं पता। ठीक है, आप निकाल सकते हो, 3 चीज दिया है, 2 चीज निकालो। वो इक्वेशन यूज करो जहाँ पे ए यू भी तीनों मिले, उस इक्वेशन में देखो जहाँ ए यू भी मिल जाए, तो वहां सबसे पहले तुमको एस निकल के आएगा, और एस निकल जाएगा तो तुमको यही वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एस है नहीं। बात समझ में आया? ठीक है, या फिर ये भी यूज कर सकता है बी इक्वल टू यू प्लस एटी। टाइम कितना हुआ, टाइम 7:13। हाँ ठीक है, वीडियो 1 से 1.5 घंटा का ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, कट कुट करके 1.5 घंटा 1 घंटा का बनेगा, और उसको अपलोड कर देंगे, आज ही अपलोड करेंगे, सुबह में दिख जाएगा तुम लोग। क्या है ना कि क्लास में एक बार तुम खुद सुना है ना, लाइव सुना है ना, तो अच्छा रहता है। पहले ये वाला यूज किया ना, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, तो लिखेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस बार v 0 है, तो यू स्क्वायर इधर 0 हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये 0 हो गया, u कितना है, u है 100 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है -5, और s कितना है नहीं पता, तो ये कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर तो हो जाएगा तुम्हारा कितना
10,000 चला जाएगा। और ये 2 5 जा 10 माइनस 10s, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 0 से 0 कट गया, s बराबर कितना आ गया 1000 मीटर, 1000 मीटर जाके रुकेगा, यानी 1 किलोमीटर दूर जाके रुकेगा। टाइम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस 80, v हो गया 0 गया, u प्लस 80, u कितना है 100, एक्सप्रेशन कितना है -5 इंटू टी, ये इधर आके क्या हो जाएगा 5t बराबर 100, कट गया 20 बार में 20 सेकेंड, घटाएगा थोड़ी, ये उधर जाके डिवाइड होगा ना बाबू। बात समझ में आया, ठीक, बात समझ में आया, इसको मिटाएं, एकदम 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 धीरे धीरे एकदम सब बता देंगे, फिर बता देंगे, 2 बार और बता देंगे। बात समझ में आया। देखो सीखने के लिए कंसेप्ट इतना ही होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो 10 दिन भी कम है, 100 दिन भी कम है, जितना क्वेश्चन बनाओ उतना बढ़िया। सीखने के लिए तो इतना ही कंसेप्ट काफी है ना। बात समझ में आया। क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाओ, ठीक। अब मैं मैथ्स में फॉर्मूला बता दूं कि बस ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला सीखने में 10 मिनट लगेगा, लेकिन उससे क्वेश्चन बनाने के लिए, उस पर पूरा एकदम महारती हासिल करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आया, ठीक। चलो वाला कुछ सिखाते ग्राफ, ये बहुत कम लोग को समझ में आता है। आपको ग्राफ समझा रहे हैं ना, है ना, बहुत, हाँ ग्राफ नहीं आएगा, आया है, चलो आया या नहीं आया उसका बात नहीं करते हैं, ग्राफ सीखते हैं, बहुत कम लोग को समझ में आता है ग्राफ, ठीक है। देखो देखो ग्राफ कैसे बनाएगा, ठीक, ध्यान से देखो ग्राफ कैसे बनाएगा। सबसे पहला ग्राफ होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, कौन सा है ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एक ही लिख दे रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी एक तरफ डिस्टेंस रखना है, एक तरफ क्या रखना है टाइम रखना है, डिस्प्लेसमेंट रखना है या टाइम रखना है। बात समझ में आया, ठीक। चलो अगर ध्यान से रुको, पहले समझो, अगर ये मोशन जो है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म है, कैसा है यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन का क्या हो गया स्पीड कांस्टेंट हो गया। अगर ये स्पीड कांस्टेंट हो गया तो इसका जो ग्राफ होगा ऐसा जाएगा स्ट्रेट लाइन, कैसे जाएगा स्ट्रेट लाइन, या तो यहां से जाएगा या तो यहां से जाएगा, कहीं से भी जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये हो गया डिस्टेंस, इधर लिखेंगे क्या, इधर हो गया डिस्टेंस और इधर क्या हो गया टाइम, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस और इधर क्या हो गया टाइम, ठीक। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, और नीचे क्या होता है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही चीज क्या दे देता है स्पीड, क्या दे देता है स्पीड, यानी डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा स्पीड, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं वाला स्लोप। बात समझ में आया। यूनिफॉर्म मोशन हो तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा ऐसा जाएगा, और अगर रेस्ट हो तो, और अगर रेस्ट हो तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इस तरह से पैरेलल हो जाएगा, यानी कि t इक्वल टू 5 सेकेंड में अगर वो यहाँ पर था 10 मीटर की दूरी पर, तो हमेशा 10 मीटर की दूरी पर ही रहेगा। बात समझ में आया, तो उसका डिस्टेंस हमेशा सेम हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक। और अगर वो एक्सेलरेटेड रह गया, क्या रह गया एक्सेलरेटेड रह गया, एक्सेलरेटेड में दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ तो ऐसे ऊपर की तरफ भागेगा, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया तो वो नीचे की तरफ भागेगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये याद रखेगा, ठीक, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक, ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक। और इसमें क्या याद रखेगा, ठीक, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखेगा, स्लोप निकालेगा तो स्पीड मिलेगा, ठीक है, स्लोप निकालेगा तो स्पीड निकलेगा। दूसरा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए दो ही होता है, या तो यूनिफॉर्म या तो नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म मतलब कि स्पीड क्या हो गया कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट हो गया मतलब स्पीड ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना ऊपर जाएगा ना घटेगा, तो इस से पैरेलल हो जाएगा स्पीड के बारे में, स्पीड कांस्टेंट हो गया इसे, ठीक। और अगर बात करते हैं एक्सेलरेटेड, क्या हो गया एक्सेलरेटेड, तो एक्सेलरेटेड में दो तरीका होगा, या तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया तो नीचे की तरफ आएगा। रेस्ट पे रहा तो वेलोसिटी ही नहीं आएगा, फिर तो वो तो जीरो में फिर भागता रहेगा।
अगर वो रेस्ट पे हो गया तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, हमेशा 0 0 0 0 0 रहता रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, तो हमेशा 0 ही रहेगा। बात समझ, तो वेलोसिटी ही 0 हो गया ना, तो उसके लिए तो बनाते ही नहीं रेस्ट के लिए। ठीक, और अगर मैं बात कर दूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, यूनिफॉर्म मोशन का बात नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं। बात समझ में आया, यानी कि एक ही चीज का बात करते हैं, या तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन या तो नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, बस। इससे ज्यादा हम लोग को कुछ इस ग्राफ में सीखना ही नहीं। दूसरा चीज कि अगर आप इसके बीच का एरिया निकालोगे, क्या निकालोगे, एरिया, तो आप पीछे आ जाओगे। पीछे मतलब कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे तो ये एरिया आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या दे देगा बालक, डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसका ये एरिया वर्सेस टाइम ग्राफ निकालोगे तो क्या निकाल देगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या निकाल के दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से भी ये क्या निकाल के दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, इधर हम बनाते हैं ना, ये हो गया डिस्टेंस, क्या हो गया, डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट लिख लो है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं मैं। ठीक, उसके बाद आगे वेलोसिटी और उसके बाद एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, कैसा है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ही बनाना, किसी और के साथ नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर टाइम के साथ ग्राफ है तो उसमें अगर तुम स्लोप निकालोगे, स्लोप मतलब टेन थीटा, तो तुमको क्या दे देगा, वो वेलोसिटी देगा। स्लोप निकालोगे क्या देगा, वेलोसिटी। और अगर वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और उसमें अगर आप स्लोप निकालोगे टेन थीटा, तो वो क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। ध्यान से समझो। ठीक, और अगर आप एक्सेलरेशन वाला ग्राफ में एरिया निकालोगे, क्या निकालोगे, तो आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी वाला ग्राफ में अगर आप एरिया निकालोगे तो क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया, ग्राफ से क्वेश्चन करते हैं, फिलहाल ये देख लो, एक बार फिर से देख लो है ना, फिर से एक बार समझ लो। यूनिफॉर्म मोशन रहा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन रहा तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट, जैसे घड़ी का कांटा एकदम एक ही स्पीड से बार बार चल रहा है, पृथ्वी एक ही स्पीड से बार बार घूम रहा है। स्पीड ना बढ़ाना है ना घटाना है, स्पीड ना बढ़ेगा ना घटेगा, यानी डिस्टेंस जितना जिस रेट से बढ़ रहा है उसी रेट से बार बार बढ़ेगा, यानी कि उसी तरह से बढ़ता रहेगा हमेशा, बस में स्ट्रेट लाइन भागेगा। ठीक, अगर वो रेस्ट पे हो गया, रेस्ट पे हो गया तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कि 10 मीटर पे था तो हमेशा 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, कभी 11 मीटर में नहीं जाएगा, कभी माइनस में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो रेस्ट पर है ना, मेरे से वो अगर रेस्ट पर है, वो अभी 10 मीटर पर है, तो हमेशा किस चीज में नजर आएगा, 10 मीटर पे ही नजर आएगा। बात समझ में आया, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर एक्सेलरेटेड है तो ऊपर ऊपर की तरफ, मतलब इसको ऐसे बना लेना, ऐसे करके है ना, ऐसे, इसको स्माइल जैसा बना लो, हंसी, यानी हंसना, पॉजिटिव मतलब हंसना, हंसी, खुशी, है ना, और खुशी, अरे यार खुशी उसी का नाम दिलवा दिया। ठीक, और अगर बात करते हैं इधर, ये हो गया नेगेटिव, यानी कि दुखी, ऐसे रोने जैसा, कभी मुंह ऐसे लटक जाता है ना, तो रोने वाला हो गया। और ये क्या हो गया, हंसने वाला हो गया। तो ऊपर होगा तो पॉजिटिव और नीचे हो जाएगा तो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ ही रहा है, बात समझ में आया। तो अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव है। बात समझ में आया। ठीक, चलो ये सब लिख लो या फिर लिख ही लेगा। एक क्वेश्चन करते ग्राफ से, है ना, इसको मिटा ही देते हैं, लिख तो लेगा ही तुम लोग कहीं ना कहीं। चलो क्वेश्चन जैसे है कि क्वेश्चन भर भर के ग्राफ का खूब सारा क्वेश्चन है, जितना बात बताया उतना ही बात पे अगर क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन है ना, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, कैसा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक, ये रहा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ लिख दिया है टाइम 10 सेकेंड। बोल रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालने बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, 0 से 10 सेकेंड के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे 0 से 10 सेकेंड के बीच का, तो हमको ये वेलोसिटी वाला ग्राफ है, कौन सा है ये, वेलोसिटी, और हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यानी वेलोसिटी से कहाँ आना है हमको, पीछे आना है। पीछे आना है तो क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना होगा कि एरिया, एरिया निकालना पड़ेगा। यानी 10 सेकेंड तक में कवर कर लो और वो वाला एरिया निकाल दो। ये एरिया कैसे निकालेगा, मैथ निकाल के। ये रेक्टेंगल है, लेंथ कितना है, ये रहा लेंथ, यानी ये 10 यूनिट है, और ब्रेथ कितना है, ये वाला, ये भी कितना है, 10 यूनिट है। तो एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 गुने 10 कितना आ गया, 100 मीटर। बात समझ में आया, यानी 100 मीटर होगा। समझ में आया, क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाएगा। ठीक,
अच्छा चलो ऐसे बात कर लेते हैं। ऐसा यही अगर मान के चलो डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस, एस से डिस्टेंस लिख दो, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। और इस तरह से कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसे, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, इस तरह से है ना, ऐसे से मतलब इस तरह से टच कर रहा है ना, ये 10 वाला 10 पे, 20 वाला 20 पे, इस तरह से है ना। बोल रहा है कि फाइंड वेलोसिटी, क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करो। तो वेलोसिटी कैसे निकालेगा, डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ है, तुमको क्या चाहिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आगे जंप करना पड़ेगा। आगे जंप करने के लिए कौन देगा, टेन थीटा, यानी क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। तो वेलोसिटी बराबर क्या आ जाएगा, स्लोप। स्लोप कैसे निकालेगा, बोलेगा कि एक ट्राइंगल बना लो, कहीं पे भी ट्राइंगल बना लो, चाहे यहाँ पे बनाओ, चाहे यहाँ पे बनाओ, कहीं पे भी बनाओ। तो ट्राइंगल ऐसे बना लेना, ये हो गया थीटा, इसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर और नीचे वाले को बोलते हैं बेस। ये परपेंडिकुलर बाय बेस करना। कौन सा ट्राइंगल बनाना चाहते हो, बोलो छोटा वाला कि बड़ा वाला। चलो छोटा वाला देख लेते हैं। छोटा वाला में ये वाला गैप कितना है, छोटा वाला ट्राइंगल में 10, और नीचे वाला गैप कितना है 10। तो बोलेंगे ऊपर वाला 10 और नीचे वाला 10 करके कितना आ गया 1। तो यानी उसका वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। बड़ा वाला ट्राइंगल में भी देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल में भी क्या बोलेगा 20/20, तो भी कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। बात समझ में आया। यानी कि आगे अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, और पीछे जाना तो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। आगे अगर जाना है तो क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप, और पीछे जाना पड़ेगा तो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। बात समझ में आया। ठीक, एक ग्राफ का क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, ये वाला बता दिए अभी। देखो एक क्वेश्चन है ना, इस तरह से, इसको मिटा दे। देखो ये है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, कैसा है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ऐसा इस तरह से बनाया हुआ है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, यहां तक ये लिख दिया है 4 टाइम है, ये 2 4 6 8 इस तरह से बढ़ रहा है 10 तक, ये 10 तक का बात कर रहा है। और इधर स्पीड दिया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ये वाला रख लो, ये है 4 और इसके ऊपर है, बस ये 4 ही है, यहाँ 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ये इधर स्पीड है और इधर टाइम है। क्या फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना है, डिस्टेंस। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इतना आसान है ना, कोई भी बना सकता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तुमको निकालना क्या है, डिस्टेंस। कब निकालना है, 0 से 4 सेकेंड तक, पहला केस। दूसरा केस, दूसरा केस डिस्टेंस निकालना है तुमको 4 से 10 सेकेंड तक। तीसरा केस डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है तुमको पूरा 0 से 10 सेकेंड तक। और पूछ रहा कौन सा पार्ट में, ये ओ है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। बोल रहा है कि कौन सा पार्ट में यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कब हो रहा है, कौन सा पार्ट में हो रहा है। चलो देखो कैसे बनाएगा। ठीक, आसान है, कोई भी बना लेगा, मेरे ख्याल से बना भी लिया होगा। ठीक, देखो कब निकालना है डिस्टेंस, 0 से 4 तक। ये क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, टाइम। ये है वेलोसिटी और ये क्या है, टाइम है। ठीक, वेलोसिटी और टाइम है, मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो क्या करना पड़ेगा, कोई एक जवाब दो, क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको किधर आना है, पीछे आना है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ आना है, तो एरिया निकालना पड़ेगा। 0 से 4 के बीच में बात किया है, टाइम कहाँ से, 0 से 4 के बीच में, तो एरिया 0 से 4 के बीच का ही निकालना पड़ेगा। यानी ये जो ग्राफ दिया है इसके नीचे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक, तो ये क्या बन गया, आधा सर्कल का 1/4 बन गया, सर्कल का 1/4, यानी आधा का भी आधा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, πr²/4, इतना ही आएगा ना। πr² का 4 हिस्सा करेंगे क्योंकि 4 सर्कल बन जाएगा ना। ठीक, तो ये हो गया एरिया। पाई का वैल्यू कितना रखेगा, 22/7, रेडियस कितना है 4, 4 गुने 4, और नीचे तो 4 है ही है, 4 और 4 कट गया, कितना बच गया 22/7 गुने 4, 22 की जगह 22/7 की जगह पे लिख दो 3.14, कट के आ गया, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 5 4 12, 12.56 मीटर हो गया। अच्छा 4 से 10 के बीच में कितना एरिया होगा, कौन बताएगा,
4 से 10 के बीच में, 4 से 10 के बीच में कितना आया? गलत। 4 से 10, ये रहा 4 और ये रहा 10। 4 से 10 के बीच का गैप कितना होता है? 6। और हाइट कितना है? 4। तो कितना आएगा? 24। यानी 4 से 10 के बीच में कितना चलेगा? 24। अगर पूछ रहा है 0 से 10 के बीच में कितना चलेगा, तो 0 से 10 तक पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। यानी ये वाला भी और ये वाला भी क्या कर दो? जोड़ दो। यानी कि ये जो आया 12 में वो 24 जोड़ दो, तो लगभग हो गया आंसर। बोला यूनिफॉर्म कहाँ पे है मोशन? तो यूनिफॉर्म बताए थे ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट कहाँ पे है? यहाँ से यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट है, बढ़ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो स्पीड बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि कौन सा रीजन पे मोशन यूनिफॉर्म है? ए बी रीजन पे। बात समझ में आया? तो इतना ही करो, इतना ही देखो, जो जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है ना आपको सारा बता दिए। बात समझ में आया? यूनिफॉर्म देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन ना बहुत ज्यादा कुछ सीखने का 9 क्लास में। इससे भले क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, लेकिन जिसको साइंस का फील्ड में आगे पढ़ना है, बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है, या मेडिकल वाला में जाना है, या फिर कहीं पे भी जाना है, कोई भी अच्छा अच्छा फील्ड में जाना है, बात समझ में आया? डॉक्टरी वाला लाइन में जाना है, कोई नीट का ड्रीम देख रहा है, कोई जेई मेंस का ड्रीम देख रहा है, बात समझ में आया? तो ये वाला चीज बहुत डिटेल में सीखो। और आजकल तुमको पता है ना कि बच्चे लोग 9-10 से ही तैयारी शुरू कर देता है, अच्छा खासा इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग से बढ़िया का। और क्या पढ़ता है? यही तो पढ़ता है। ये ग्राफ व्राफ सीखना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल तुमको सीखना ही पड़ेगा। 11th में जाओगे यही सब चीज पढ़ना पड़ेगा फिर से, और पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो ग्राफ पढ़ना पड़ेगा तुमको, सारा इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, जिससे भागो मत, उसको बहुत अच्छे से समझ लो। समझ में आया? जो भी हम बताएं उतना ही रिवीजन काफी हुआ, लेकिन हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस घर पे खूब सारा करो। कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? साइड बुक पढ़ा हुआ है। बात समझ में आया? मेरे पास 2-3 साइड बुक है, तुम्हारे पास 2-3 साइड बुक है। घर जाओ, घर जाकर खूब सारे साइड बुक का क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन किस चीज का बनाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ का। ये दोनों क्वेश्चन खूब सारा प्रैक्टिस कर लो। मतलब पढ़ इतना लो ना कि 9 क्लास का तुमको पूरा निचोड़ के रख लो। बात समझ में आया? ठीक। कल हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? कल पढ़ेंगे फोर्स, फोर्स या लॉज ऑफ मोशन ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, चलो।